मैंने सुना है कि गवर्नर के बेटे की हालत बहुत खराब है। एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो उसकी सेहत सुधार सके। गवर्नर ने हमारे लिए इतने अच्छे काम किए हैं। अब मैं लीडा गवर्नर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं। गवर्नर, ये मेरी बेटी है, क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या ये आपके बेटे के साथ रह सकती है? जन्म तिथि और समय? नहीं, जन्म तिथि क्या है? तुम उसके पिता हो, तुम्हें उसकी जन्म तिथि नहीं पता? सच बोलो। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। वो वाकई मेरी बेटी है। वो मेरे भाई की है। उन्होंने हमें सौंपी थी। वे मर चुके हैं। मैं सिर्फ कुछ पैसे कमाना चाहता था। जुआन जुआन, जुआन जुआन, उठो। चाचा, यह कहाँ है? मेरे पिता और माँ कहाँ है? बेकार आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जुआन जुआन है, क्योंकि मेरे बाल घुंघराले हैं। चाचा, मरना क्या होता है? मरना मतलब बहुत दूर चले जाना। क्यों मेरे पिता और माँ बहुत दूर चले गए? जुआन जुआन को साथ नहीं ले गए। वह बहुत दूर है। उन्हें डर था कि जुआन जुआन को तकलीफ होगी। जुआन जुआन, अब से तुम गवर्नर के घर में रहोगी। तुम मेरी बेटी होगी और मैं तुम्हारा पिता। क्या तुम्हें ठंड लगेगी? नहीं। क्या तुम्हें भूख लगेगी? नहीं। उससे 10 रुपए दो और कहो जुआन जुआन अब उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगी। अगर फिर से परेशान किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ठीक है। मैं अमीर हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह बदनसीब इतना कीमती होगा। जल्दी चले जाओ। हाँ, मैं अभी जा रहा हूं। जुआन जुआन, पापा तुम्हें भाई के पास ले जाएंगे। ठीक है। उस समय मालकिन को प्रसव के दौरान बहुत खून बह गया था। हालांकि जिनचेन को बचा लिया गया, लेकिन वह हमेशा कमजोर रहा। इस बार तो डॉक्टर भी हार गए। दोनों बदनसीब बच्चे। जुआन जुआन को उसके साथ रहने दो। पापा, क्या यह मेरा भाई है? हाँ। भाई, मैं जुआन जुआन हूँ। पापा, भाई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? भाई थक गया है। चाहे जिनचेन को रखना मुश्किल हो, मैं जुआन जुआन को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। बाद में उसके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा। भाई, जब तुम जागोगे, जुआन जुआन के साथ खेलना। अब्बा, भाई जाग गया है। जल्दी डॉक्टर और वैद्य को बुलाओ। जिनचेन कैसा है? अब्बा, चिंता मत करो, मैंने अभी सुना। तुम्हारा नाम जुआन जुआन है ना? भाई, तुम अच्छे से रहना। जब तुम ठीक हो जाओगे, जुआन जुआन के साथ खेलना। जल्दी, गवर्नर, डॉक्टर आ गया है। गवर्नर, बधाई हो। युवराज की सेहत बहुत बेहतर हो गई है। अच्छे से देखभाल करें तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये तो एक चिकित्सा चमत्कार है। युवराज की बीमारी लगभग ठीक हो गई है। कैसे देखभाल करनी है? 100 साल पुराने जंगली जिनसेंग और कीमती जड़ी बूटियों का उपयोग करें। दूसरी जड़ी बूटियां शहर में मिल जाएंगी, लेकिन 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग वास्तव में दुर्लभ है। पूरे देश में बहुत कम है। अभी चाहिए तो वास्तव में मुश्किल है। सच है, लेकिन इस जड़ी बूटी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे दवा का नुस्खा दो, मैं कोशिश करूंगा। 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग। चाहे जो भी करना पड़े, इसे ढूंढना ही होगा। जी।
जुआन जुआन, क्या मैंने तुम्हें दबाया है? भाई तुम बीमार हो, थके हुए नहीं ए ना। जुआन जुआन, भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा और तुम्हारे साथ खेल सकेगा। मिस को नहला धुला ले जाओ। जी। गवर्नर, पूरे शहर में ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। 100 साल से अधिक पुराना जंगली जिनसेंग। लोगों को भेजो, शहर में नहीं मिला तो पहाड़ों में ढूंढो। जी। मुश्किल से थोड़ी उम्मीद मिली है, चाहे जो भी करना पड़े। अब्बा तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। चिड़िया, क्या तुम उड़ सकती हो? मिस, मेरा नाम बाइलन है। मैं आपकी सेवा करने वाली नौकरानी हूँ। गवर्नर ने कहा कि आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, पहले कुछ हल्का खाएं, बाद में जो भी खाना चाहें बस बाइलन को बताएं। बाइलिन दीदी, क्या मैं अब यहीं रहूंगी? हाँ, यही मिस का कमरा है। बगल में छोटे युवराज का कमरा है। छोटे युवराज? छोटे युवराज आपके भाई हैं। भाई, पता है कहाँ मिलेगा 100 साल का जंगली जिनसेंग? मैं भाई को ठीक करने में मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है, देखो वहाँ एक है, 100 साल का जंगली जिनसेंग। मिस, खाना खाने के बाद चिड़ियों के साथ खेलना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं, भाई का इलाज जरूरी है। मिस, कहाँ जा रही हो? मिस, चोट तो नहीं लगी? अगर तुम्हें चोट लगी हो तो गवर्नर बाइलन को मार डालेगा। वान वान ठीक है। यह जंगली जिनसेंग है। मिस, तुमने जंगली जिनसेंग ढूंढ लिया। गवर्नर के आंगन में जंगली जिनसेंग कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं। मिस, तुमने बड़ा काम किया है, चलो गवर्नर के पास चलते हैं। ढूंढो, नहीं मिला तो तुम सब वापस मत आना। जमीन खोदकर भी ढूंढो। जी। मुख्य मैनेजर। क्या चिल्ला रहे हो? थोड़ा तो शिष्टाचार रखो। जल्दी देखो। जंगली जिनसेंग मिल गया। ये सच है। बहुत अच्छा। छोटे साहब बच जाएंगे। इस जंगली जिनसेंग का आकार देखो, ये कम से कम 100 साल का होगा। ये कहां से मिला? मिस ने आंगन में ढूंढ लिया। क्या आंगन? वान वान, यह वान वान, तुम पापा को बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आंगन में जंगली जिनसेंग है? चिड़िया ने वान वान को बताया। चिड़िया, पापा, क्या भाई इसे खाएगा तो ठीक हो जाएगा? हमारी वान वान तो भाग्यशाली है, भाई इसे खाने के बाद जरूर ठीक हो जाएगा। तो जल्दी भाई को खिला दो। ठीक है। बहुत अच्छा, भाई मेरे साथ खेल सकता है। चिन, तुम्हारा शरीर। पापा, मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, चिंता मत करो। बहुत अच्छा, भाई मेरे साथ खेल सकता है। वायलिन, उन पर नजर रखो, उनका शरीर अभी ठीक हुआ है। ज्यादा मेहनत न करने दो और पहले कुछ खाने दो। जी। गवर्नर, मिस के बारे में जांच के बाद मुझे लगता है कि गवर्नर को रिपोर्ट करना जरूरी है। बताओ। लीसन और उनकी पत्नी यानी वान वान के पालक माता पिता दोनों ने कई सालों से शादी की थी और कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मिस को पाया, लीसन की पत्नी गर्भवती हो गई। सिद्धांत रूप में ये एक अच्छी बात थी, लेकिन लीसन और उसकी पत्नी अपने खुद के बच्चे के होने के बाद मिस के साथ हर जगह कठोर व्यवहार करने लगे। जल्द ही लीसन की पत्नी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मिस ने उसे मार डाला। लीडा ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से मिस को भेज दिया और पैसे ले लिए। बकवास, जब अच्छा होता है तो उसे भाग्यशाली कहते हैं।
जब बुरा होता है तो उसे अशुभ कहते हैं। मुझे लगता है कि उनकी किस्मत खत्म हो गई थी। ली परिवार के लोग वास्तव में मरने के लायक थे, लेकिन ये सच है कि मिस के आने के बाद युवा माली की बीमारी ठीक हो गई। यदि ऐसा होता है, कोई यदि नहीं है। आज से वान वान मेरे गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी होगी। गवर्नर, बूढ़ी मां वापस आ रही है, दूसरे भाई और बड़ी बेटी भी वापस आ रहे हैं, लेकिन तीसरे भाई को कुछ काम में देरी हो गई। और लोग भेजो, रास्ते में कोई गड़बड़ न हो। जी। इस साल बड़ी बर्फबारी हुई, कई लोग ठंड और भूख से मर गए। गवर्नर हाउस की वित्तीय स्थिति खराब है और सभी पक्ष नजर रख रहे हैं। गवर्नर हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। गवर्नर, ये पूर्वी चीन के व्यापारिक बैंक से आमंत्रण है। जुआ पत्थर समारोह। ये पूर्वी चीन के व्यापारिक बैंक का पैसा कमाने का तरीका है। सब भाग्य पर निर्भर है। गलत होने की संभावना बहुत कम है। अगर तीसरे भाई होते शायद कुछ उम्मीद होती, लेकिन अब सच है, मैंने कभी जुआ पत्थर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शहर के लोग इंतजार नहीं कर सकते, मेरे साथी भी नहीं। अब एकमात्र तरीका है शायद जोखिम उठाना। तत्काल समस्या को हल करने के लिए उन्हें बताओ कि मैं भाग लूंगा। वान वान को अभी छोड़ा गया है, मैं उसे हर जगह ले जाऊंगा। और युवा मालिक? युवा मालिक का स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है, उसे घर पर आराम करने दो। जी। मिस को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। जी। यह अच्छा नहीं है। यह बहुत सामान्य है। ये सभी कपड़े बहुत सुंदर है। फिर भाई क्यों कहते हैं कि यह अच्छा नहीं है? यह अच्छा है। तो मैं जल्दी से मिस को यह पहनाता हूँ। कमांडर जल्दी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। वान वान, चलो। यह तुमने अपनी बहन के लिए चुना है? हाँ, यह मेरी बहन जिनचेन है। सबसे सुंदर कपड़े पहनना जरूरी है। भैया, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आओगे? भैया पिछली बार जा चुके हैं। अगली बार भैया तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे। तो मैं भैया के लिए तोहफा लेकर आऊंगी, ठीक है? युवा मालिक की अच्छे से देखभाल करना। जी। गवर्नर, ये अभी उपलब्ध सारा पैसा है। पत्थरों की जुआ बहुत जोखिम भरा है। कभी मुनाफा होता है या सब कुछ डूब जाता है। अगर शहर में अनाज ना होता, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता, तो गवर्नर ये जोखिम नहीं उठाते। चलो। जी। अब्बा, बाहर बहुत भीड़ है। जुआन जुआन, क्या तुम पहले कभी बाहर नहीं आई? पहले अब्बा और अम्मी जुआन जुआन को बाहर नहीं आने देते थे। जुआन जुआन, अगर तुम बाहर आना चाहो, अब्बा और भैया तुम्हारे साथ आएंगे। सच में? कितना अच्छा। सी गवर्नर, लंबे समय बाद मिले। ये कौन है? ये मेरी बेटी है, जुआन जुआन। जुआन जुआन, गेंग दादा को प्रणाम करो। गेंग दादा नमस्ते। गवर्नर, अंदर पधारिए। यही है वो छोटी लड़की जो गवर्नर के बेटे के लिए अशुभ दूर करने लाई गई है। सुनने में आया है कि ये किसी की गोद ली हुई बेटी थी, फिर बाद में उन्हें बेटा होने के बाद इसे फेंक दिया। धीरे बोलो, कहीं सी गवर्नर सुन न ले।
आज के पत्थर जुआ कार्यक्रम में आने के लिए सभी का धन्यवाद। सभी जुआ पत्थरों पर कीमत लिखी है। अगर आपको पसंद आए सीधे खरीद सकते हैं। हमारे पास पेशेवर लोग हैं। यहां मौजूद सभी के लिए पत्थर काटेंगे, अच्छा या बुरा निकलेगा वो आपकी किस्मत पर है। अगर बेहतरीन हरा पत्थर निकला तो हमारी पूर्वी चीन व्यापार संस्था उच्च कीमत देकर खरीदेगी। अब्बा, मुझे वह पत्थर चाहिए। ठीक है, जुआन जुआन को यह पत्थर पसंद है तो यही खरीदते हैं। सी गवर्नर, इस लड़की को इतना लाड़ करना भी तो एक हद होनी चाहिए। इधर उधर की कुछ बेकार पत्थरों की ओर इशारा कर दिया और तुमने खरीद लिया। तुम्हारी सारी दौलत इस पर उड़ा दोगे। अब्बा, मुझे वह पत्थर भी चाहिए। खरीद लो। जी। सी गवर्नर, मैं तुम्हें दोस्ताना सलाह देता हूँ। अगर तुम इस जंगली लड़की के लिए अड़े रहे तो तुम्हारी सारी दौलत जल्द ही खत्म हो जाएगी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारे ये हिसाब किताब देखना चाहिए। अगर तुम्हें वास्तव में अपनी इज्जत बचानी है, मैं लियो परिवार को बता सकता हूँ, तुम्हारे घर आकर बात करें। जब मैं तुम्हें हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था, तुमने मना कर दिया और अब गवर्नर के घर में इतना बड़ा घाटा हुआ है, तुम उसे भरना चाहते हो तो मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। मैं चाहे भरूं या न भरूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी बेटी को खुशी मिले, बस इतना ही चाहिए। वान वान, और क्या पसंद है? पापा को बताओ, पापा तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद देंगे। तो और वो भी, वान वान को सब पसंद है। ठीक है, सब खरीद दिया जाएगा। सी गवर्नर, क्या तुम पागल हो गए हो? एक छोटी सी लड़की के लिए इतना खर्च कर रहे हो। पापा, क्या वान वान ने गलत कहा? उसकी बात न सुनो, वह सिर्फ एक पागल कुतिया है। वान वान ने गलत नहीं कहा। वान वान जो चाहे पापा तुम्हारे लिए खरीद देंगे। सी गवर्नर, यह जुआ है, बच्चों का खेल नहीं। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा था और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। मैं ऐसा कहता हूं, तुम क्या करोगे? और भी, वान वान कोई आम लड़की नहीं है, वह मेरे गवर्नर घर की रानी है। तुम ठीक है, जब पत्थर काटा जाएगा तब देखेंगे कि तुम अभी भी इतने मजबूत हो या नहीं। जब तुम्हारे गवर्नर घर में पैसे नहीं होंगे तो हमारे लियो परिवार से मदद मत मांगना। हम कौन नहीं जानता कि अभी खाद्य संकट है। गवर्नर घर में पैसे की कमी है। ये पैसे शायद आखिरी बार जुटाए गए हैं। अगर हार गए तो तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। गवर्नर, तुम लियो की बड़ी बेटी का इतना अपमान कर रहे हो। अगर वो आज कोई भी मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकता। अगर मैं झुक गया तो वान वान को उनकी मान्यता नहीं मिलेगी, और खासकर वह। जबकि वे पत्थर इन सब में सबसे सुंदर है। वो आंटी क्यों नहीं चाहती कि पापा खरीदे? चुन लिया। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं सबको दिखाऊंगा गवर्नर कितने गलत हैं, और सही मौका है सबको दिखाने का हमारे लियो परिवार की ताकत। कौन है जिसने हमारी लियो की बड़ी बेटी को गुस्सा दिलाया? कोई और नहीं, सी गवर्नर कहीं से एक बच्चा उठा लाए। एक पत्थर की तरफ इशारा करके खरीदना चाहते हैं। मैंने अच्छी सलाह दी और उन्होंने मेरा अपमान किया। ऐसा भी हो सकता है। चिंता मत करो, लियो बड़ी बहन, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। ये सोचा नहीं था। जो आमतौर पर छिपकर रहते हैं वे प्रभावशाली कमांडर हमारे छोटे से जुआ पत्थर के मैदान में भी आएंगे। मैं अपनी बेटी के लिए उपहार चुनने आया हूं, हट जाओ। कमांडर वाकई उदार है। एक छोटी सी सोने की मछली दिखा दी। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि ये आपकी अपनी बेटी है। क्या आपके पास और कुछ है? नहीं तो दूर हो जाओ। मेरी बेटी को उपहार चुनने से मत रोको। अरे सी कमांडर, चूंकि आप जुआ पत्थर में आए हैं तो क्यों ना हम कुछ दाव लगाएं। दिलचस्पी नहीं। क्या उत्तरी यांग कमांडर में इतनी हिम्मत भी नहीं है? ऐसा नहीं है ना। क्या ये बाहरी अफवाहों की तरह है कि उत्तरी यांग कमांडर को कुछ संकट का सामना करना पड़ा है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे जुआ खेल सके? ये सच नहीं हो सकता है ना? उनकी हालत देखो, यह 80% सच है। ऐसा नहीं हो सकता। मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, फिर इतना डर क्यों? मैं देखूंगी कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक अकड़ सकते हो। तुम्हारे जुआ पत्थर के कौशल के साथ आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। बताओ, क्या दाव लगाना है? धोखा खा गया।
यह बच्चा कौन है? जो उसे इतना शांत रख सकता है। आज ये देखें कि किसके पत्थर से ज्यादा कीमती हीरा निकलेगा और दूसरा व्यक्ति उसके पत्थर की कीमत चुकाएगा। क्या तुम लंबे समय से जुआ पत्थर के मेलों में घूम रहे हो और हमारे कमांडर के साथ जुआ क्यों खेल रहे हो? कैसे? कमांडर जुआ नहीं खेलेंगे। तुम जुआ नहीं खेल सकते। ठीक है, सीधे हार मान लो। ठीक है? पापा, क्या हुआ? क्या दादी दूसरे चाचा, तीसरे चाचा और चाची के लिए उपहार नहीं ले सकते? अगर नहीं तो जुआन जुआन सिर्फ भाई के लिए लेगी। जो भी जुआन जुआन ने चुना है वह खरीदा था। सच में? अभी जुआन जुआन ने देखा बहुत सुंदर पत्थर, तो जुआन जुआन को ये और ये चाहिए। ठीक है, सब खरीद लो। सी कमांडर, विषय बदलने की कोशिश मत करो। अगर जुआ नहीं खेलना चाहते तो सबके सामने झुक जाओ, माफी मांग लो। कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते। पापा, ये पत्थर ठीक है। ठीक है। अच्छा, चूंकि गवर्नर ने मान लिया है तो हमें 1 घंटे की समय सीमा है। कृपया जेंग अध्यक्ष और डोंग जी गवाह बने। थोड़ी देर में आप दोनों से निर्णय लेने में मदद मांगनी होगी। कोई बात नहीं, डोंग जी और मैं बिल्कुल ठीक है। बस गवर्नर, क्या आप वाकई इस बच्चे के चुने हुए से जुआ खेलेंगे? वहां तो सब निम्न श्रेणी के हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा गवर्नर बेटी का दीवाना है। जुआ जैसे मामले में भी बेटी की मनमानी कर रहा है। यह हरा पत्थर दादी को जरूर पसंद आएगा। ठीक है। यह भी अच्छा है, चाची को दे दो। ठीक है। गवर्नर को क्या हो गया है? पत्थर देखे बिना ही खरीद रहे हैं। और यह भी। मुझे लगता है कि वे जानबूझकर गवर्नर को परेशान कर रहे हैं। वह तो जुआ के माहिर हैं। एक बच्चा उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? इस बार गवर्नर हारने वाले हैं। ये सब खास है। यह पत्थर बतख की तरह है, पीला पीला। इनसे जुआ खेलो। सी गवर्नर, क्या मैंने सही सुना? आप मुझसे जुआ खेलेंगे? ये तो मेरे लिए बड़ा फायदा है। आप तो एक बच्चे को मेरे साथ जुआ खेलने दे रहे हैं। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि वह खुद चुनना नहीं जानते, इसलिए इस जंगली लड़की को चुनने के लिए कह रहे हैं। पहला तो वह पहले से ही हारने वाले हैं, दूसरा उनकी बदनामी नहीं होगी। ओह, तो ये बात है, इसलिए वो गवर्नर है। काम करने का तरीका बहुत कठोर है। जबकि गवर्नर के घर की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी एक बच्चे को जिम्मेदारी दे रहे हैं। पहला, वह जंगली लड़की नहीं है। दूसरा, मेरा गवर्नर घर ईमानदार है, किसी को भी जिम्मेदारी नहीं देता। तीसरा, अगर तुमने वान वान के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो मुझे तुम्हें गोली मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है गवर्नर, चूंकि आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो हम एक और शर्त लगा सकते हैं। अगर हारे तो मुझे माफी मांगनी होगी। पापा, इसमें सब वान वान के लिए है। दादी और भाई के लिए अच्छी चीजें हैं, सब अच्छी चीजें हैं। जंगली जिनसिंग मिल गया। ये कहां से मिला? यह तो बच्ची ने पिछवाड़े से पाया। ठीक है, अगर तुम हार गए तो। मैं हार नहीं सकता, खासकर एक बच्चे से। अगर तुम हार गए तो वान वान के सामने घुटने टेकना, माफी मांगना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं सकता। उसका मजाक उड़ाने का इंतजार करो। पहले गवर्नर आएंगे या मैं? चूंकि पेई साहब को इतना भरोसा है तो पेई साहब को पहले आने दो। मैं तुम्हारे उच्च स्तरीय पत्थर चुनने के कौशल को देखना चाहता हूं। हरा निकला। अच्छा है, पहला पत्थर बीन किस्म का है।
हालांकि ये बीन किस्म का है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। पहले पत्थर में ही हरा निकल गया। पेश साहब वाकई कमाल के हैं। बस एक बार में ही हरा निकाल दिया। थोड़ी सी क्षमता अभी पूरी तरह से नहीं दिखाई दी है। हम जो पत्थर चुनते हैं वे कुछ गवर्नरों से अलग है। महल में कुछ समस्याएं आई तो बच्चे के नाम पर यहां आए। किस्मत आजमाने। ये बच्चा वाकई दयनीय है, इतनी छोटी उम्र में ही। गवर्नर महल को हारने का दोष ढोना पड़ेगा। वान वान, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पापा की गोद में सिर रखकर सो जाओ। चलो खोलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह सो पाएगी। ड्राई ग्रीन भी अच्छा है। हाई आइस किस्म का है। वाह, बहुत अच्छा है। पेश साहब के कुल 10 पत्थरों में से सबसे ऊंचा हाई आइस किस्म का निकला। इनमें से 6 पत्थरों में से निकला। यह बहुत अच्छी निकासी दर है। पेश साहब वाकई कमाल के हैं, गवर्नर। अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे हारोगे। सच में नहीं पता कि एक जंगली लड़की गवर्नर का प्यार कैसे पा सकती है। ये सारे पत्थर उसने चुने हैं, इनमें क्या अच्छा निकलेगा। अभी भी हार मानने का समय है। अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं सबको इस बात को भुला दूंगा। खोलो। हा हा हा, बच्चे के चुने हुए पत्थर को खोलने की हिम्मत कर रहे हो। सी गवर्नर, तुम वाकई एक पल के लिए चतुर हो, लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख। लगता है सी गवर्नर बेसब्री से मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, अरे ये पहली कटिंग हो चुकी है, अभी तक हरा नहीं निकला। सी गवर्नर, क्या आप देखना चाहेंगे? जारी रखो। ये दूसरी कटिंग हो चुकी है, अभी तक हरा नहीं निकला। सी गवर्नर, तुम्हारे जैसे लोग ही मुसीबत में फंसकर एक बच्चे के चुनाव पर भरोसा करते हैं। काटते रहो। ये क्या है? ये, अरे बाप रे, ये तो नारंगी आइस क्रिस्टल है। बिल्कुल अप्रत्याशित। एक घटिया पत्थर से नारंगी आइस क्रिस्टल निकला। ये शुद्ध नारंगी आइस क्रिस्टल है, एक दोष भी नहीं। ये तो बेमिसाल चीज है। मुमकिन नहीं। दोनों सही देख रहे हो? ये हो ही नहीं सकता। मुमकिन नहीं। मैं एंटीक्स के क्षेत्र का सर्वोच्च हूं। कोई भी मेरी नजरों पर सवाल नहीं उठा सकता। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर ठीक से देखो। सच में नारंगी आइस क्रिस्टल निकला है। हां, मेरी जिंदगी में पहली बार देखा, वो भी एक बेकार पत्थर से निकला है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, बच्चे को बहाना बनाया। तुम्हें पत्थरों का ज्ञान है ना? वान वान की किस्मत इतनी अच्छी निकली। बकवास बहाने मत बनाओ। मेरे इस एक पत्थर से निकला नारंगी आइस क्रिस्टल तेरे सारे पत्थरों को पछाड़ देगा। तू हार गया। सच कहूं तो ये नारंगी आइस क्रिस्टल बेशकीमती है। इतना दुर्लभ नजारा देखा, अब तो हार मान ले। जुआरी कहलाता था ना, हार नहीं स्वीकारेगा। बस करो, तू जीता, मैं हार गया। रुको। क्या कर रहे हो? शर्त के अनुसार देखें। भूला नहीं, तुम्हारे पैसे दूंगा।
पैसों से मत लड़ाओ, पैसों से क्या मिलेगा? फिर चाहते क्या हो? माफी मांगो। क्या बोला तू? समझ नहीं आता? क्या गोली खाने के बाद समझ आएगा? सर, आप पागल हो गए? मुझसे माफी मंगवा रहे हैं? यह मानने जैसा है कि मेरा स्किल एक बच्चे से भी घटिया है। क्या अभी भी माफी नहीं मांगोगे? कर्नल क्यों आए? जी सर, मैं गलत था, हार मानता हूं। अभी तक जा नहीं रहे? जाने किसने दिया? अब और क्या चाहिए? तुम्हारी माफी में ईमानदारी नहीं थी। तुम सी डूजुन, मैं मानता हूं मैंने आपकी पत्थर चुनने की कला को कम आंका है। आपकी आवाज बहुत धीमी है। क्या आपकी आवाज घर पर भूल गई है? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। सी डूजुन, मैं गलत था, अब ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत तेज है। जुआन जुआन की नींद खराब कर रही है। तुम मेरा इंतजार करो। बेकार का कचरा एक छोटी लड़की से भी कम है। डूजुन, क्या आप इस जेड को दान कर सकते हैं? यहां बहुत लोग हैं, संक्षेप में बात करते हैं। मैं समझ गया, मैं पत्थर काटने वाले मास्टर को व्यवस्थित करूंगा। डूजुन के बाकी पत्थरों को डूजुन के लिए काट दे, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। तुम सब सावधान रहो, उन पत्थरों को काट दो। शायद इनमें से किसी में इंपीरियल ग्रीन हो। सर्वोत्तम इंपीरियल ग्रीन, सर्वोत्तम इंपीरियल पर्पल, ये ब्लू वाटर है, ब्लड रेड, हे भगवान, ये सब सर्वोत्तम है। डूजुन का भाग्य अद्भुत है। ये कला है, ये अद्भुत कला है। आगे से जो कोई भी कहेगा कि डूजुन को पत्थर काटना नहीं आता, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। मैं भी फाड़ दूंगा। डूजुन, मिस जुआन जुआन हमारे डूजुन मनसन की सौभाग्यशाली है। आज पत्थर चुनने वाला मैं हूं, पत्थर खरीदने वाला भी मैं हूं। जुआन जुआन अभी छोटी है, उसे बुरे लोगों की नजर में नहीं आने देना चाहिए। यहां तक कि डूजुन मनसन में भी बचाव मुश्किल है। हां, जी जुन की नजर अच्छी है। 10 पत्थर, सभी में सर्वोत्तम ग्लास सीड निकला। वाकई लोगों को ईर्ष्या हो रही है, लोगों को ईर्ष्या हो रही है। क्या डूजुन कुछ दान कर सकते हैं? ये पत्थर जुआन जुआन ने खरीदे हैं। अगर बेचने हैं तो जुआन जुआन की राय लेनी होगी। मेरी बेटी आज थोड़ी थक गई है, मैं उसे घर ले जाऊंगा कल। गैंग बॉस मेरे घर आकर विस्तार से बात करें। और आज के पत्थर चुनने की बात जानने वाले जितने कम हो उतना अच्छा। ओ हां, हमारे मुंह बहुत मजबूत है। आप धीरे चलें, हमारे मुंह बहुत मजबूत है। अब्बा, जुआन जुआन जाग गई। दादी वापस आई है और आपसे मिलना चाहती है। लेकिन क्या दादी जुआन जुआन को पसंद करेंगी? जुआन जुआन कितनी आई है? दादी आपको जरूर पसंद करेंगी। दादी, यह क्या हो गया है? पता नहीं। वापस आते समय सुंग सुंग पहले से ही बहुत बेचैन है। माँ, वांग वांग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसी ने क्यों नहीं देखा? मेरे दांतों में एक मछली की कांटा फंस गया है।
भैया, कुत्ते ने कहा कि उसके दांतों में एक कांटा है जो उसे बहुत दर्द दे रहा है। छोटी लड़की, तुम्हें यह कैसे पता चला? कुत्ते ने मुझे बताया। दादी, जल्दी से सुंग सुंग को देखो। तुम्हारा नाम सुंग सुंग है? वांग वांग, आखिरकार कोई है जो मेरी बात समझ सकता है। तुम जल्दी से मेरी कांटा निकालो। ठीक है, तो अपना मुंह खोलो। पास मत आओ, कुत्ता बहुत खतरनाक है। वांग वांग, धन्यवाद बड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। सच में, इतना छोटा सा मछली का कांटा जिसने सुंग सुंग को इतना परेशान किया। अमिंग, यह छोटी लड़की है जिसने छेन छेन की बीमारी ठीक की। जुआन जुआन, दादी को बुलाओ। दादी। हाँ, भैया दादी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर पत्थर लाया हूँ। माँ चेन चेन, ये सब जुआन जुआन ने तुम्हारे लिए लाए हैं। यह भैया के लिए है, पसंद है? यह दादी के लिए है, दादी को दीजिए। हाँ। यह जेड बिल्कुल राजा के स्तर का है। कीमत कम से कम 10 बड़ी सोने की मछलियों की है। वह बॉक्स अनमोल है। यह अब्बा के लिए है। मेरे लिए भी है। हाँ। यह दूसरे चाचा के लिए है, तीसरे चाचा और चाची के लिए। जुआन जुआन, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लाया? जुआन जुआन को जरूरत नहीं, अब्बा ही मेरे लिए भगवान है। जुआन जुआन के लिए सबसे अच्छा उपहार लाए है। बाकी के पत्थर अब्बा को दे दो। जुआन जुआन, दादी के पास भी उपहार है, जुआन जुआन को दीजिए। छोटे छेन, यह तुम्हारा है। धन्यवाद दादी। चेन, पहले बहन को ले जाओ और खेलो। ठीक है। मेरे आने के रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। मैंने खरीदारों से संपर्क किया है, बाकी के पत्थरों को अनाज में बदल दिया जाएगा। मैडम, लियू परिवार की मैडम का फोन आया है। मैं अभी घर पहुंचा हूं, उनका फोन आ गया। सीमिंग, यह लियू परिवार की लियू रुयान, लगता है तुम्हारे लिए। यह औरत अगर जुआन जुआन के बारे में एक और बार बोली, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खबर तो तेज है, मैं अभी लौटा हूं और फोन आ गया। एक हफ्ते में एक बार जाते हैं, हमारे यहाँ 3 के लिए 1 की कमी है। कल आकर एक गेम खेलोगे? सब जानते हैं कि मैं हारता ही हूँ। मुझे लगता है तुम लोग चाहते हो कि मैं आकर कुछ पैसे हार दूं। ऐसा मत कहो। आज मैंने रुयान से सुना, सीडूजू ने आज जुआ खेलकर काफी कमाया। तुमने जो पैसे हारे हैं, वो तो बारिश की बूंदें हैं। बूढ़ी माँ हमेशा हारती है, फिर से पैसे बांटने जा रही है। ठीक है, मैं कल आकर कुछ पैसे हार दूंगा, ताकि तुम लोग चिढ़ न जाओ। दादी हारेंगी नहीं, कल दादी जीतेंगी। बहुत सारे पैसे। तो दादी जुआन जुआन के आशीर्वाद लेती हैं। अरे जुआन जुआन, तुम कल दादी के साथ खेलने चलोगी? भाई जाएंगे तो जुआन जुआन भी जाएगी। दादी, कल हम सब साथ चलेंगे। ठीक है, कल मैं तुम दोनों को लेकर चलूंगी। लियू के घर खेलने चलेंगे, उनके घर भी हैं। तुम दोनों की उम्र के भाई और बहन। भाई, वो लाल लाल क्या है? ये टेंगहुलू है। तुमने कभी नहीं खाया। गाड़ी रोको। जाओ और छोटे साहब और छोटी बीबी के लिए 2 टैंगहुलू ले आओ। कितना मीठा है। इसे काटकर खाना होगा, नहीं तो अंदर का हॉथोर्न खट्टा है। कितना खट्टा है।
आखिरकार तुमने अपने प्यारे पोते को बाहर निकाला। यही है वो छोटी लड़की जिसे डूजू ने बहुत प्यार किया। यह मेरी बहन है, जुआन जुआन। चलो चलो, तुम जब से नहीं हो हमारे हाथ खुजला रहे हैं। अब तुम्हारा पोता ठीक है तो तुम हमारे साथ जुआ खेलो। हाँ, 2 बच्चे हैं। लियू के छोटे साहब उन्हें खेलने ले जाएंगे। बीमार लड़के, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ देर में तुम हमें भी बीमार कर दोगे। मेरा भाई बीमार नहीं है, तुम लोग हो। कहाँ से आई है ये जंगली लड़की? छोटे साहब से बहस कर रही है। लड़की को परेशान करना क्या बहादुरी है? हाँ, उसे परेशान करो। तुम क्या करोगे? तुम लोग बुरे हो भाई, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, कौन तुम्हारे साथ खेलेगा? हमें डर है कि बीमार लड़के से बीमारी न फैल जाए। तुम लोग ही बीमार हो। जुआन जुआन, हम उससे नाराज नहीं होंगे। भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। हाँ, आज तुम लोग बहुत सारे पैसे हारोगे। बदकिस्मत बदकिस्मत, शुरू से अंत तक बदकिस्मत, हम हारेंगे नहीं। बहुत अच्छा, आज फिर से सामान खरीदने आ सकते हैं। जल्दी जल्दी, बहुत दिनों से नहीं खेला, जल्दी करो। हाँ हाँ, जल्दी छुओ और जल्दी खेलो, सबका समय बर्बाद मत करो। हाँ, 1 मिनट का समय भी बर्बाद हो गया। कितना पैसा कमाया होता, तुम लोगों को देखो, बस मेरा पैसा जीतते हो। क्या कह रहे हो? हम सब साथ में समय बिता रहे हैं। यह है। कोई बात नहीं, कार्ड अच्छे नहीं हैं, सबके साथ ऐसा ही है। यह कार्ड मारने के लिए बना है, मारो तो ठीक हो जाएगा। यह लगता है टियानहू है। तुम क्या कह रहे हो? सच में टियानहू है। यकीन नहीं होता? देखो, सच में टियानहू है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इस बार की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। इस बार की हार बहुत ज्यादा है, फिर से खेलें। हु या डी हु, क्या? वाह, फिर से हूँ, 7 छोटे जोड़े। तेरा याओ, तुमने यह कार्ड खेला है। सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ, फिर से हूँ। गैंग शांकाई हुआ, बड़े 4 खुशियाँ, आज बहुत अच्छा चल रहा है, रोका नहीं जा सकता। अरे यार, आज क्या हो गया? पहले तो मैं तीनों को हराता था। आज तुमने टियानहू किया, यह तो ठीक है, लेकिन सभी कार्ड टाइप्स को हु कर दिया। शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही हु कर रहे हो। अभ्यस्त नहीं हो? नहीं खेलेंगे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। लाया हुआ पैसा सब हार गया, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। चलो। दादी, आज तुमने इतना पैसा जीत लिया। हाँ, आज जल्दी खत्म हुआ। दादी तुम दोनों को लेकर जाएगी तुम्हारे दूसरे चाचा की दुकान पर। तुम दोनों के लिए नए कपड़े सिलवाएंगे। चलो, मुश्किल से आए हो, बैठो। नहीं, रुयान अभी तक वापस नहीं आई है। नहीं नहीं, दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं, असहज हैं। चलो चलें। किंग फेंकिंग यू बहुत बेअदब हैं। बड़ी बहन गुस्सा मत हो, मैं अभी उन्हें संभालूंगा। बुरी खबर है मालकिन, बच्चे बीमार हैं। जल्दी से देखने जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चलो चलें। अभी तक ठीक थे, अचानक बीमार कैसे हो गए? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरे पोते पोती, आखिर हुआ क्या है? अचानक ऐसा कैसे हो गया? मैंने कई सालों से डॉक्टरी की है, पहली बार ऐसा मामला देखा है। सच कहूं तो बच्चों की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी भी समय जान का खतरा हो सकता है। क्या? मामा, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि मिसेस सी मिस्टर सी जिनचेन के साथ और उस जंगली लड़की के साथ आई थी, किंग फेंग किंगयून।
क्या उनसे संक्रमित नहीं हो गए? युवा मास्टर की बीमारी चेन मास्टर की बीमारी से अलग है। उनकी बीमारी बहुत तेजी से आई है। मैं देख रहा हूं। मैडम, आपको अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। ओ माँ। चाचा, जुआन जुआन, यह आपके चाचा है। तुम जुआन जुआन हो। जुआन जुआन का उपहार मुझे मिला है। चाचा को बहुत पसंद आया। देखो तो, क्या कोई पसंदीदा कपड़ा है? चाचा किसी को बुलाएंगे, तुम्हारे लिए कपड़े सिलवाएंगे। चाचा, आपको खुद चलना चाहिए। चाचा के पैरों में कोई संवेदना नहीं है। खुद चल नहीं सकते, लेकिन चाचा के पैरों में स्पष्ट रूप से संवेदना है। ये दूसरे, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मेरे पैर। अभी ऐसा लगा कि संवेदना आ गई है। सच में? चीनी और पश्चिमी चिकित्सा दोनों ने कहा है कि मेरे पैरों में संवेदना नहीं आएगी। इस जन्म में फिर से खड़े होने की कोई संभावना नहीं है। अभी शायद सिर्फ भ्रम था। कुछ नहीं। चाचा, तुम्हें क्या हुआ? सच में, मेरे पैरों में सच में संवेदना आ गई है। छोटे चेन, जुआन जुआन। चाचा, आज थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। हम किसी और दिन कपड़े सिलवाएंगे, ठीक है? ठीक है। दूसरे, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ असहज महसूस कर रहे हो? दादी, चाचा के पैर ठीक हो जाएंगे। आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चाचा अभी डॉक्टर को दिखाएंगे। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। हाँ। पापा। आज मजा आया। नहीं, उन्होंने भाई के बारे में बुरा कहा। जुआन जुआन उनके साथ खेलना नहीं चाहती। तो फिर उनके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है। चलो। महसूस हो रहा है? अरे, भैया, तुम सब कैसे हो? सब ठीक है। सब चाचा के पैर की चिंता कर रहे हैं। चाचा के पैर ठीक है ना चाचा? तुम खड़े होकर उन्हें दिखाओ। वान वान, तुम्हारे चाचा के पैर में चोट है। पापा, सब ठीक है। सच में, चाचा के पैर में संवेदना आना एक चमत्कार है। फिर से खड़े होने की बात करें तो थोड़ा मुश्किल है। चाचा, वान वान तुम्हें सहारा देगा। ठीक है, वान वान चाचा को सहारा देगा। सच में खड़े होने वाले हैं। ये एक चिकित्सा चमत्कार है। भैया, मैं खड़ा हो सकता हूं। भैया, उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर मैं नहीं होता, तुम्हारे पैर इतने बुरे नहीं होते। इतने समय बीत गया है, अब क्या कहें। अब तो खड़े होने का मौका मिल रहा है। यह बच्चा सच में हमारे घर का सौभाग्य है। ये बहुत अविश्वसनीय है। इन दिनों बहुत अजीब बातें हो रही है। गवर्नर के घर में अच्छी खबरें आ रही है। छोटे साहब और चाचा की बीमारी ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन लियू परिवार को क्या हुआ? साहब और बेटी बीमार हो गए हैं। इन 2 दिनों में अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। लियू परिवार के वो 2 बच्चे कल तक तो ठीक थे ना? इसलिए कह रहा हूँ कि बीमारी अजीब है। वैद्य जी, चाचा के पैर उस समय किसी ने नुकसान पहुंचाया था। पीछे वाला व्यक्ति अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए उनके पैर में संवेदना आने की बात कृपया अभी बाहर न बताएं। हाँ, लेकिन कल लियू परिवार की बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए चेन साहब की बीमारी के बारे में पूछ रही थी। किस दवा से ठीक हुआ? मैंने कहा, गवर्नर ने 100 साल पुरानी जंगली जिनसिंग लाई थी। थोड़ा सा दवा में इस्तेमाल किया, बाकी मैंने गोलियां बना दी और गवर्नर के घर को दे दी। वे 2 जिनसिंग ढूंढ सकते हैं। देखें कि बच्चे को बचा सकते हैं या नहीं। बुजुर्ग महिला, लियू परिवार के लोग मिलने आए हैं। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला कि जिनसिंग दवा में इस्तेमाल हुई है? मैं चाचा के लिए एक दवा की पर्ची लिखता हूं। इधर आइए। चाचा, वान वान तुम्हारी मालिश करेगा। पैर जल्दी ठीक हो जाएंगे। चाचा, मैं भी तुम्हारी मालिश करूंगा। ठीक है। जब पैर ठीक हो जाएंगे, मैं भी शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। इतने प्यारे बच्चे पैदा करूंगा। वान वान, पिछली बार तुमने भाई के लिए जंगली जिनसिंग तोड़ा था, अब भी चाहिए। कड़वी दवा जुआन जुआन को नहीं चाहिए। वो
क्या तुम भाई को दे सकती हो? भाई तुम तो ठीक हो गए हो, फिर कड़वी दवा क्यों चाहिए? मैं इसे जुआन जुआन को देकर मीठी मिठाई लाऊंगा। मिठाई? जुआन जुआन को मिठाई पसंद है। पापा, चूंकि वे खुद हमारे दरवाजे पर आए हैं, रिश्ते खराब करना ठीक नहीं है। यह गोली जंगली जिनसेंग के अलावा दादाजी ने और भी कई कीमती जड़ी बूटियां मिलाई है, और वो दोनों बच्चे जुआन जुआन को परेशान किया। हमें इसे सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। अगर उन्हें महंगा लगे तो वे खुद ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो तुम कैसे बेचोगे? तुम कहो कि गोलियां सिर्फ 2 बची हैं, बाकी मैंने और मम्मी ने खा ली है। बाकी की 2 गोलियां भैया और तीसरे भाई के लिए बचा कर रखी है, जान बचाने के लिए। हाँ हाँ, दुर्लभ चीज की कीमत होती है। व्यापार करना है तो तुम्हें दूसरे चाचा से सीखना चाहिए। हाँ, मैंने पूछताछ करवाई है। सी परिवार का बच्चा जंगली जिनसेंग से ठीक हुआ है। जंगली जिनसेंग सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। सी परिवार की बातों से लगता है कि वे देने को तैयार नहीं हैं। यकीनन सी परिवार के वो दोनों बच्चे किंगफेंग और किंगयुन के साथ कुछ किया है। मैंने अभी तक उनसे हिसाब नहीं किया और वे अकड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वे जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। रोजाना मैं तुम्हें कहता हूं कि गवर्नर के घर को कम मत समझो। तुम मेरी बात नहीं मानते। अब समझ में आया ना? अब क्या करेंगे? वो तो 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है। अगर अभी लोगों को भेजेंगे तो भी समय नहीं मिलेगा। हमें उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। जब मिलोगे तो अपनी बड़ी बेटी वाली अकड़ छोड़ देना। तुम तो गवर्नर के घर में शादी करना चाहती हो, फिर उन दोनों बच्चों पर क्यों ध्यान दे रही हो? क्यों? मैं शादी करना चाहती हूँ। कौन नहीं चाहेगा कि सब कुछ साफ सुथरा हो? मुझे वो दोनों बच्चे पसंद नहीं हैं। चलो मेरे साथ चलो। अरे लियू साहब, बैठिए। मैं गवर्नर से सीधे बात करूंगा। मेरे दोनों पोते बीमार हैं। डॉक्टर हुआई ने कहा कि चेन साहब के बेटे को 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग खिलाया गया था, तब वे ठीक हुए। 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग वाकई दुर्लभ है। मैंने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा खर्च किया, तब जाकर मिला। सिद्धांतः हमारे दोनों परिवारों की दोस्ती के हिसाब से मुझे आपको 2 गोलियां देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बाकी की 2 गोलियां मैंने जान बचाने के लिए रखी हैं। हाँ, सीमिंग में डाकुओं से लड़ाई है। बिना कुछ सुरक्षा के नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा, लेकिन गवर्नर, वो दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। कृपया उन्हें छोड़ दे। पापा, मुझे लगता है कि वे जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ पैसे की कमी नहीं है? हम लियू परिवार एक छोटी सी सोने की मछली देने को तैयार हैं, एक गोली खरीदने के लिए। मिस्टर लियू, आपके दोनों बच्चों की जान की कीमत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी गवर्नर की जान की भी कीमत नहीं है। सीमिंग, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो। अगर हम लियू परिवार नहीं होते तो हमें 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग नहीं मिलती और हमें तुमसे मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐना, दरवाजा वहां है, धीरे से जाओ। अलविदा नहीं कहूंगा। तुम। पापा, तुमने मुझे मारा। गवर्नर, रुयान को मैंने बिगाड़ा है। कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दे। मैंने अभी ठीक से सोचा नहीं था। 100 सोने की मछली 1 गोली के बदले, 200 सोने की मछली 2 गोलियों के बदले, और दूसरे मालिक के कपड़े की दुकान के सामने वो दर्जी की दुकान। पापा, वो मेरी है। चुप रहो, कुछ करने में असमर्थ, सब बर्बाद कर देने वाले मूर्ख। कृपया गवर्नर और बुजुर्ग महिला, उन्हें छोड़ दे। तो मैं दर्द से उन्हें छोड़ दूंगा। आखिरकार ये दोनों बच्चे भी मेरी नजरों में बड़े हुए हैं। अच्छे और बुरे लोगों ने उसने किया, लियू परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाने के अलावा। अब उसकी कृपा भी माननी पड़ेगी। गवर्नर, जब ये दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें लेकर आपके दरवाजे पर धन्यवाद देने आऊंगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मेरे पास छोटों के साथ समय बिताने का समय नहीं है। घर के बच्चों के साथ भी समय नहीं है। क्यों अधिकारी, गोली ले आओ। गवर्नर, दवा आ गई है। सोने की मछली ले आओ। मिस्टर लियू, जल्दी से बच्चों का इलाज करवाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो।
आज तुमने लियू परिवार का मुंह काला कर दिया। लियू परिवार यूं ही नहीं छोड़ेगा। लियो परिवार हर जगह हमारे गवर्नर हाउस के खिलाफ है। वह हमेशा मुझे मजबूर करना चाहा है कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। भले ही आज यह घटना नहीं हुई होती, वह फिर भी शांत नहीं बैठता। मैं देखना चाहता हूं कि वह और क्या कर सकता है। तुम हो। वानु तो कितने साल पहले चली गई थी। मम्मा, जुआन जुआन, आज भाई तुम्हारे साथ सोएगा, ठीक है? हाँ पापा। भाई, ये पास वाली सुंदर आंटी कौन है? जुआन जुआन, ये मम्मा है। तो अभी मम्मा क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वह बहुत दूर चली गई है और कभी वापस नहीं आएंगी। वान वान के पहले वाले पापा और मम्मा भी बहुत दूर चले गए। वान वान को साथ नहीं ले गए। लेकिन कोई बात नहीं, भैया के साथ भी अच्छा है। भैया चलो सो जाते हैं, कल हम दोनों मिलकर चाचा को चलना सिखाएंगे, ठीक है? चाचा, आपको कैसा लग रहा है? कुछ कदम चल सकता हूँ। चाचा, अच्छे से अभ्यास करो, जल्द ही दौड़ सकोगे। हाँ, वान वान हमारे गवर्नर हाउस की छोटी किस्मत वाली है। चाचा, जरूर अच्छे से अभ्यास करूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से दौड़ सकूं। चाचा, मैं आपको सहारा दूंगा। ठीक है। गवर्नर, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। अब कई जगहों पर फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमें लोगों को भेजना चाहिए स्थिति का पता लगाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में अगर खबर मिल भी जाए तो वापस भेजने में बहुत देर हो चुकी होगी। वान वान, वहां खड़ी क्या कर रही हो? पापा को परेशान करने से डर रही हूँ। अंदर आओ। आज पापा का मूड थोड़ा खराब क्यों है? हाँ, संचार उपकरण सभी नष्ट हो गए हैं। बाहर तैनात सैनिकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि तुम्हारे तीसरे चाचा भी संपर्क से बाहर हैं। पापा, क्या आपको चिट्ठी भेजनी है? छोटी चिड़िया बज मदद कर सकती है। जिज, यहाँ आओ। पापा, यह वही छोटी चिड़िया जिज है जिसने भैया को जिनसेंग ढूंढने में मदद की। यह आपकी चिट्ठी भेज सकती है। मिस, क्या आप कह रही हैं कि ये चिड़िया हमारी चिट्ठी भेज सकती है? चिट्ठी भेजना तो बस एक छोटी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है? पापा, जो चिट्ठी भेजनी है उसे छोटी चिड़िया बज के पैर से बांध दो और उसे पता बता दो, बस। गवर्नर, क्या मिस वाकई चिड़ियों से बात कर सकती है? वान वान की पृष्ठभूमि के बारे में सिर्फ यह पता चला है कि वह लीलाउसान द्वारा झील से उठाई गई थी, लेकिन आगे की जांच में कुछ भी पता नहीं चल पाया। शायद यह बच्ची सच में आसमान से गिरी हुई छोटी किस्मत वाली है। एक चिट्ठी लिखकर देखते हैं। मैं क्या लिखूं? किसी को भी लिख दो, बस जवाब मिल जाए, बस। मैं QIC में हूं, देखो तो मुझे जवाब देना। ये चिड़िया काफी आज्ञाकारी है। QI चाचा, बज कह रही है कि आप बहुत बेवकूफ है, उसके पैर दुख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मिस, चिड़िया ने फिर क्या कहा? यह कहता है कि तुम बहुत मूर्ख हो। ये एक पक्षी है। मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये पत्र वापस नहीं लाता तो यही मूर्ख पक्षी होगा। इंतजार करो। वापस आ गया। मिशन पूरा हुआ। जीजा बहुत अच्छा है,
तुम्हें मिठाई खाने का इनाम मिलेगा। जनरल, ऊपर क्या लिखा है? क्यू सीमिंग, क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? क्या फ्लाइंग कबूतर संदेश भेजने का खेल खेल रहे हो? यह पक्षी मेरे सामने घूमता रहा। मैंने देखा कि इसके पैर में एक कागज था। ये कबूतर तो कमाल का है। किसको कमजोर समझ रहे हो? जिजा सबसे अच्छा है। जिजा जल्दी खा लो। और क्या भेजना है? जब मैं खा लूंगा तो फिर तुम्हें भेजूंगा। अब्बा, जिजा ने कहा कि जब वह खा लेगा तो फिर तुम्हें भेजेगा। जुआन जुआन बहुत अच्छा है। धन्यवाद जुआन जुआन। कोई बात नहीं। अगर वानरू अभी जीवित होती तो वह जुआन जुआन को बहुत पसंद करती। शायद यह बच्चा वानरू की मदद से मिला हो। जनरल, बुरी खबर है। उत्तर के उन बदमाशों ने हमें सड़ा हुआ खराब अनाज बेचा है। देखो, ये अनाज खाने लायक नहीं है। पूरे 30 गाड़ियां सड़े हुए अनाज से भरी हैं। ये मेरी गलती है, लेकिन मैंने सच में जांच की थी, फिर भी उनके चक्कर में आ गया। ऐसा अनाज न केवल इंसानों के लिए नहीं है, यहां तक कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। जनरल, क्या आप दूसरे भाई से मदद मांग सकते हैं? देखें कि क्या वो फिर से अनाज प्राप्त कर सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। शहर के भाई और लोग उस समय तक इंतजार नहीं कर सकते। बहुत खुजली हो रही है, मुझे जल्दी फूंक मारो। अब्बा, राइस दादाजी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत खुजली हो रही है। उन्हें फूंक मारो तो खुजली ठीक हो जाएगी। इस बोरी चावल को वापस ले जाओ और सड़े हुए अनाज के साथ रख दो। और हाँ, क्या तुम्हारे साथी देख पाए? हाँ, देख लिया। कागज आग को नहीं छुपा सकता। कल तक पूरे शहर के लोग जान जाएंगे। अब्बा, अब और परेशान मत हो। राइस दादाजी ठीक हो जाएंगे। भाई, मैंने अभी लेफ्टिनेंट वांग से सुना। क्या अब नया अनाज खरीदना बहुत देर हो चुकी है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत सारा अनाज है। माँ का मतलब लियू परिवार से है। लियू परिवार मूल रूप से अनाज के कारोबार से शुरू हुआ था। उत्तरी यांग शहर में अनाज की सबसे अधिक मात्रा उनके पास ही है। पिछले 2 दिनों में हमने लोगों को नाराज कर दिया है। अब अनाज की बात करते हैं। लियू परिवार शायद आसानी से मानने वाला नहीं है। मुझे पता है लियू परिवार क्या चाहता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। जुआन जुआन, जल्दी आओ, दादी के साथ चलो। लियू परिवार चाहता है कि लियू रुयान मेरी भाभी बने। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जब से तुम्हारी भाभी चली गई है इस पद के लिए, सिर्फ लियू रुयान ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रखने वाली भी उनकी लियू परिवार है। मैं लियू रुयान जैसी बुरी औरत नहीं चाहता। मेरी माँ बने मैं भी नहीं दूंगा। वानरू, इस जन्म में तुम्हारी एक पत्नी काफी है। मैं दूसरी औरत से शादी नहीं करूंगा। बस मुझे नहीं पता कि मैं परिवार को कब तक बचा पाऊंगा। सब अच्छे से जांच लो, जल्दी। डूजुन, ये सड़ा हुआ अनाज कैसे निपटाएं? किसानों को बांट दो, उन्हें खेत में डालने दो, खाद के रूप में। ठीक है। ये डूजुन ने बड़ी कीमत पर खरीदा था, अब सब खाद बन गया है। चावल चावल चावल। ये क्या हो रहा है? डूजुन, देखो, ये सड़ा हुआ अनाज नया चावल बन गया है। रिपोर्ट डूजुन, 3000 बोरे अनाज नया चावल बन गया है। पापा, चावल दादा कह रहा है कि उसे बहुत खुजली हो रही है, उसे फूंक मारो तो खुजली नहीं होगी। जुआन जुआन है। अभी क्या हुआ? कल तो साफ देखा था, चावल सड़ गया था। ये तो भूतिया बात है। वांग फुगुआन, झूठी रिपोर्ट दी। मानते हो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा? डूजू, माफ कर दो, मैंने ठीक से जांच नहीं की। डूजुन, माफ कर दो। तुम मेरे साथ इतने समय से हो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अगली बार झूठी अफवाह फैलाओगे तो खुद गोली खाने जाओ। ये तो नया चावल है। तुम लोगों की आंखें क्या देख रही हैं? मुझे मार डालते।
दूसरे चाचा पहले से ज्यादा दूर चले गए हैं। नियमित व्यायाम और हुआई डॉक्टर की एक्यूपंक्चर से दूसरे चाचा 1 महीने में बैसाखी छोड़ देंगे। सच में बहुत अच्छा जुआन जुआन। क्या तुम सच में छोटे जानवरों की बात समझ सकती हो? सुना है तुमने पापा के लिए चिड़िया संदेशवाहक बनाए है, अन्ना? हाँ, जुआन जुआन छोटे जानवरों की बात समझ सकती है। तो जुआन जुआन भाई से वादा करो, ये बात किसी को नहीं बताना। अगर बुरे लोगों को पता चल गया, जुआन जुआन को खतरा हो जाएगा। हाँ, जुआन जुआन किसी को नहीं बताएगी। क्या छुपाने लायक है? दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं। तुम हमारे घर क्या करने आए हो? सोचते हो हमें आना पसंद है? दादाजी ने हमें ड्यूक के घर जाने के लिए मजबूर किया। ड्यूक को धन्यवाद देने के लिए बेवजह दखल दे रहे हैं। भले ही तुम्हारे ड्यूक के घर की दवा न ले, मैं और मेरा भाई ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसा मत सोचो कि हम लियू परिवार तुम्हारे किसी कर्ज में है। हम ये दोनों बच्चे अभी भी उतने ही बेअदब हैं। मुझे भी वे पसंद नहीं। क्या? बड़ी बहन, गुस्सा न करो, मैं बाद में उन्हें सबक सिखाऊंगा। चूंकि आ गए हैं तो पुराने लियू बैठिए। किंग यू किंग फेंग, बुजुर्ग महिला को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाओ। ड्यूक के घर की दवा ने तुम्हारी जान बचाई। मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने सुना है वह दवा हमारे लियू परिवार ने तो सोने की मछलियों से खरीदी थी। ड्यूक के घर ने हमारी मुश्किल का फायदा उठाया। हम लियू परिवार को लूटा। मैं उसके लिए सिर नहीं झुकाऊंगा। ये छोटा बच्चा सोचता है कि उसकी उम्र के कारण बुजुर्ग महिला उससे निपटेगी नहीं। कुछ भी बोलने की हिम्मत करता है। मेरे भाई ने सही कहा, मैं भी उसके लिए सिर नहीं झुकाऊंगा। ये पुराने लियू आज जानबूझकर मुझे चिढ़ाने आए हैं। क्या कह रहे हो? ये बच्चे हैं। बुजुर्ग महिला बड़े दिल वाली है, उनसे निपटो मत। हम आज सच्चे दिल से आपको और ड्यूक को धन्यवाद देने आए हैं। हाँ बुजुर्ग महिला, ड्यूक के घर ने 2 बच्चों की जान बचाई है। हम इस बार खासतौर पर ड्यूक के घर की मुश्किलों को दूर करने आए हैं। हाँ 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 हाँ। मुझे कैसे पता नहीं कि ड्यूक के घर को मुश्किल है? बुजुर्ग महिला, हमारे लियू परिवार के उत्तर में कुछ संबंध हैं। हमने पहले ही सुना है तुमने कुछ सड़े हुए अनाज खरीदे हैं। विश्वास नहीं होता। तुम ड्यूक के वापस आने पर उससे पूछ सकते हो। तुम्हारी खबरें तो तेज हैं, लेकिन वह खबर झूठी है। ड्यूक के घर ने हमारे लियू परिवार की बड़ी मदद की। हम लियू परिवार को उनकी मदद का बदला चुकाना चाहिए। बुजुर्ग महिला को भी जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरों से सड़े हुए अनाज खरीदने के बजाय हमारे लियू परिवार का अनाज खरीदो, है ना बुजुर्ग महिला? इस समय स्पष्ट है कि वे हमारी मुश्किलों का फायदा उठाने आए हैं। इसके अलावा रुयान की इच्छा। बुजुर्ग महिला को पता नहीं है क्या? हमारे पुराने लियू परिवार को सिर्फ एक ड्यूक की पत्नी की स्थिति चाहिए। मेरे पिता किसी और औरत को मेरी मां नहीं बनाएंगे। छोटे चेन, क्या बकवास कर रहे हो? अगर आंटी तुम्हारी माँ बनेंगी तो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। मैं भी इस बुरी औरत को अपनी माँ नहीं बनाना चाहता। तुम जंगली लड़की, यहाँ बोलने की कोई योग्यता नहीं है। जुआन जुआन कोई जंगली लड़की नहीं है। वह हमारे सी परिवार की पोती है, डू जूम्फू की बड़ी बेटी लियू लाओ। आप कृपया वापस जाएं। यह शादी का प्रस्ताव मैं बुरी औरत पहली ही नहीं मानती। तुम लाओ फुरेन, मैंने सोचा था कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, जानते हैं कि डू जुनफू के लिए क्या सबसे अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि आप एक जंगली लड़की के लिए मेरे लियू परिवार की मदद को छोड़ देंगे। तुम बुरे आदमी हो। जुआन जुआन की दादी के बारे में बुरा मत बोलो। तुम सच में सोचते हो कि तुम सी परिवार की बेटी हो? तुम छोटी प्यारी हो। जुआन जुआन तुम हा 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 हा। जुआन जुआन तुम ठीक हो ना? लियू लाओ, ये डू जुनफू है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलता। हमारे बच्चों को सबक सिखाने की कोशिश मत करो। सीटियान, तुम सिर्फ एक अपाहिज हो। अगर कमांडर नहीं होता तुम कुछ भी नहीं हो। मैं आज तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो हमारे लियू परिवार से मांगना होगा। क्या ऐसा है? अब्बा यही है जिसने जुआन जुआन को धक्का दिया। छोटे चेन, जल्दी से बहन को कमरे में ले जाओ। ठीक है। डू जून, तुम क्या कर रहे हो एक जंगली लड़की के लिए? क्या तुम हमसे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? हाँ डूजून, तुम समझदार व्यक्ति हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। सोच समझकर कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, क्या तुम हमारे लियू परिवार का अनाज नहीं चाहते? किस हाथ से मारा? दाहिने हाथ से। तुम हिम्मत करते हो। मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरी बेटी सीमिंग तुम्हारे जैसे बूढ़े बदमाश की पहुंच से बाहर है। सीमिंग, दोनों बच्चे अभी घर में हैं।
आज तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए है। और हाँ, जब मैं आया था मैंने तुम्हारे लियू परिवार का गोदाम देखा। अंदर का सारा अनाज सड़ गया है। लियू लाओए, जल्दी से वापस जाकर देखो। असंभव है। हमारे परिवार का अनाज गोदाम में अच्छी तरह से छिपा हुआ है। तुम यहाँ बकवास मत करो। हाँ सीडू जून, हम तुम्हें अनाज देने के लिए अच्छे इरादे से आए हैं और तुम हमें शाप दे रहे हो। यह मेरा तुम्हारे प्रति आभार है। जल्दी से चले जाओ। असंभव है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो वापस जाकर देख सकते हो। सिर्फ तुम्हारे लियू परिवार का ही नहीं, गोदाम का अनाज सड़ गया है। बाहर की दुकानों का अनाज भी सड़ गया है। सीमिंग, आज मैंने याद किया। चलो। मेरी बड़ी बेटी को परेशान करने की हिम्मत, तुम्हें काट डालूंगा। हट जाओ बेकार कुत्ते। सोंगसोंग तो मालिक का रक्षक है। भाई, आखिर हुआ क्या है? हमारे सारे सड़े हुए अनाज क्यों एक रात में नए अनाज में बदल गए? और लियू परिवार के सारे अनाज एक रात में सड़ गए। क्योंकि जुआन जुआन ने बहुत बुरे काम किए हैं। उसका अंत निश्चित है। यह सिर्फ कर्म काल है। हाँ, यह जुआन जुआन से क्या लेना देना है? जुआन जुआन तो बस एक बच्चा है। हाँ, ये मेरी गलती है। ये पूछने की क्या जरूरत है? मेरी टांग भी जुआन जुआन की वजह से ठीक हुई है। ये बार फिर जुआन जुआन ही है जो गवर्नर हाउस के लिए सौभाग्य लाया है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। रुयान, देखो, क्या यही वो आदमी है जिससे तुम शादी करने वाली हो? उसने पापा का हाथ इस हालत में कर दिया। इतना ही नहीं, गवर्नर हाउस ने यह खबर भी फैला दी है कि हमारे लियू परिवार के पास अनाज है लेकिन बेचे नहीं है। जानबूझकर लोगों को भूखा रखते हैं। अब लोग बहुत गुस्से में हैं। हमारे सारे दुकानों को तोड़ फोड़ रहे हैं। उसने इतना बुरा किया है। क्या तुम्हें सच में नहीं दिख रहा? सीमिंग, उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा। इतना ही नहीं, उसने हमारे लियू परिवार को भी नहीं समझा। हमारा लियू परिवार बियांग का सबसे अमीर परिवार है। क्या ये मेरे हाथों से बर्बाद हो जाएगा? नहीं सीमिंग, मैं नहीं चाहती। लियू परिवार को नहीं गिरने दूंगी। भाई, कुछ सोचो। गवर्नर हाउस ने अन्याय किया है तो मैं भी नहीं रुकूंगा। पापा, चिंता मत करो, मैं हमारे लियू परिवार को नहीं गिरने दूंगी। मैं अभी उस आदमी को फोन करती हूँ। उस बेकार बच्चे की वजह से मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुरंत जाकर उस बच्चे को काटा। वो चिल्ला रहा था। सोंगसोंग, वे बहुत खतरनाक है। अगर उन्होंने तुम्हें मारा तो क्या होगा? मारेंगे तो मैं भाग जाऊंगा। आगे से जो भी जुआन जुआन को परेशान करेगा मैं उसे काटूंगा। अरे आज कैसी हवा चल रही है? तुम दोनों यहाँ आ गए। ये दोनों बच्चे तो पहले से ही चेन साहब के साथ खेलने की बात कर रहे थे। पहले उनके आराम में बाधा डालने के डर से मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया। छोटा चेन और जुआन जुआन बाहर खेल रहे हैं। तुम दोनों उनके पास जाओ। जाओ, दोनों बैठ जाओ। आज आप दोनों का आना सिर्फ बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है ना? आपसे कुछ छुपा नहीं है। तुम दोनों एक साथ आए हो लियू परिवार के बारे में पूछताछ करने के लिए। हाँ, हमें बस उत्सुकता है गवर्नर का क्या इरादा है। हमें भी एक सही जानकारी चाहिए। लियू परिवार इस बार गिर गया है। उनका गिरना छोटा नहीं है। वे हमेशा से घमंडी रहे हैं और अब तो गवर्नर हाउस को भी नाराज कर दिया। उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी झड़प थी। हमारे गवर्नर हाउस ने उनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वे खुद ही अनाज जमा करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। लोगों की जान की परवाह नहीं करते। अनाज सड़ गया और उन्हें खुद ही नुकसान हो गया। हाँ, यही कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। ओह हाँ, कुछ दिनों बाद अमिंग का जन्मदिन है। कृपया माताजी आशीर्वाद दें और दोनों बच्चों को लेकर आएं। मजा आएगा। ठीक है, उस दिन मैं दोनों बच्चों को भेज दूंगी। भाई, तुम क्या खेल रहे हो? मैं अपनी बहन को लिखना सिखा रहा हूँ। तुम कौन हो? हमारे घर क्यों आए हो?
मेरा नाम कियान जू मिंग है। यह मेरी बहन कियान जू जू है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं कि कुछ दिनों बाद मेरे जन्मदिन की पार्टी में आएं। जूमिंग जूजू, हमें घर जाना है। ठीक है। छोटा चेन, जुआन जुआन, कुछ दिनों बाद जूमिंग के जन्मदिन की पार्टी में आना याद रखना। ठीक है। भाई, जन्मदिन की पार्टी क्या होती है? जन्मदिन की पार्टी वह दिन होता है जब तुम पैदा हुए थे, उसकी खुशी मनाई जाती है। जुआन जुआन को नहीं पता कि वह किस दिन पैदा हुई थी। भाई, तुम्हें पता है? भाई को भी नहीं पता। मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। भाई को कैसे नहीं पता? पापा ने तुम्हें नहीं बताया? जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरी माँ की मृत्यु हो गई क्योंकि मैं मुश्किल से पैदा हुआ था। पापा को बहुत दुख हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मेरा जन्मदिन किस दिन है? वान रू, क्या मैंने गलती की? भाई, रो मत। जुआन जुआन और भाई को नहीं पता कि वे किस दिन पैदा हुए थे। अब से हम पापा के साथ जन्मदिन मनाएंगे। माँ की जगह पापा के साथ रहेंगे ताकि पापा को दुख न हो। ठीक है, छोटा चेन, जुआन जुआन। अब से पापा के साथ जन्मदिन मनाना, ठीक है? ठीक है। हाल ही में दुकान का कारोबार ठीक चल रहा है। माँ, आप लोग कैसे आ गए? कुछ दिनों बाद मिसेस कियान के पोते का जन्मदिन समारोह है। जुआन जुआन और छोटे चेन को आमंत्रित किया गया है। क्या मैं दोनों बच्चों को लेकर आऊं नए कपड़े बनवाने के लिए? हाँ, पिछली बार कपड़े बनवाने की बात हुई थी, लेकिन समय नहीं मिला। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ और सेट बनवा लेते हैं। दोनों बच्चों का नाप ले लो, युवराज और युवती। कृपया इस तरफ आए। जब से जुआन जुआन आई है, दुकान का कारोबार पहले से काफी बेहतर हो गया है। अच्छी बात है। तुम्हारा पैर कैसा है? मैं इतने सालों से व्हील चेयर पर बैठा हूँ, अगर अचानक खड़ा हो जाऊं तो शायद लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए मैं रोज वैद्य को बुलाता हूँ। दुकान पर आकर मुझे एक्यूपंक्चर करने के लिए सही समय आने पर फिर सबको बता देंगे। हाँ हाँ, तुम ही हो जो इतनी सोच समझकर काम करते हो। दादी, हमने नाप ले लिया है। चलो कियान जुए मिंग के लिए जन्मदिन समारोह का तोहफा खरीदे। ठीक है, ठीक है। हम चलते हैं। जुआन जुआन, चलो इस तरफ देखते हैं। तुम दोनों को क्या पसंद है? दादी तुम्हारे लिए खरीदेंगी। जुआन जुआन को यह पसंद है। ठीक है, दादी तुम्हारे लिए खरीदेंगी। छोटे चेन, तुम्हें क्या चाहिए? दादी, मुझे ये पसंद है। देख लिया ना, वह बूढ़ी औरत और वे दो बच्चे, बड़ी बहन। आप में क्या करने के लिए कह रही हैं? बूढ़ी औरत और उस लड़के को पीट दो और उस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं खुद उसका हाल जानूंगी। लियू बड़ी बहन, वो बूढ़ी औरत सी कमांडर की माँ है। तुम्हारी ये छोटी सी सोने की मछली शायद कम पड़ेगी और पैसे चाहिए। काम पूरा होने पर 3 सोने की मछलियां। नहीं तो ये काम किसी और को सौंपो। लियू बड़ी बहन, 3 बड़ी सोने की मछलियां मैं अभी उस छोकरी को पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। ठीक है, काम पूरा होने पर 3 बड़ी सोने की मछलियां। नहीं, अगर तुम बाद में मुकर गए तो? जब तक तुम हमें कोई गारंटी नहीं देते, नहीं तो हम लोग ये जोखिम नहीं उठाएंगे। लियू बड़ी बहन, वे जाने वाले हैं। तुमने सोच लिया है क्या? यह मेरी निजी मोहर है। काम पूरा होने पर 3 बड़ी सोने की मछलियां। दादी, चलो उस तरफ देखते हैं। वहां एक बहुत स्वादिष्ट केक की दुकान है। दादी तुम दोनों को चखाएंगी। भाई, क्या हुआ भैया? मैं वहां नहीं जाना चाहती। चलो घर चलें। लेकिन हमने अभी तक कियान स्वीनिंग के जन्मदिन के लिए उपहार नहीं खरीदा है। क्या वान वान थक गई है? वान वान थक गई है। वान वान घर जाना चाहती है। तो पहले घर चलते हैं, उपहार किसी और दिन खरीद लेंगे। हाँ दादी, वान वान थक गई है। चलो रिक्शा से वापस चलते हैं। ठीक है। वान वान ने अभी तक रिक्शा में नहीं बैठी है। रिक्शा। अरे, वे वापस क्यों चले गए? वान वान, तुम क्या देख रही हो? बुरे लोग। वान वान, क्या बुरे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं? हाँ। वान वान, छोटे चेन, तुम दोनों खेलने जाओ।
सिमिंग को फोन लगाओ। गवर्नर, बुजुर्ग माँ का फोन आया है। मेरी माँ मुझे कभी फोन नहीं करती। क्या कुछ हुआ है? आज मैं 2 बच्चों को बाहर ले गया था। ऐसा लगता है कि कोई हम पर हमला करना चाहता था। क्या तुम लोगों को चोट लगी है? नहीं, वान वान को कुछ महसूस हुआ। छोटी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, इसलिए हम घर आ गए। ठीक है, तुम दोनों बच्चों को लेकर अभी बाहर मत जाओ जब तक मैं इस बात की जांच नहीं कर लेता। ठीक है, ठीक है। गवर्नर, किसी ने बुजुर्ग माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या ये अफीम से जुड़ा है? बियांग शहर में अफीम पर प्रतिबंध है। हित जटिल है। पहले वे सिर्फ मुझ पर ही आते थे। इस बार उन्होंने मेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जाओ, इसकी तुरंत जांच करो। जी। वनरू, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अच्छा रहूंगा, हमारे 2 बच्चों की रक्षा करूंगा, और मैं हमेशा ऐसा ही करता रहा हूं जब तक मैं सिमिंग जिंदा हूं। चाहे सामने वाला कोई भी हो, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तुम जरूर ऊपर से मुझे देख रही होगी। माँ। पापा, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? नहीं मिला, लेकिन दादी ने बहुत सारी चीजें भेज दी है। मैं और वान वान किया नेक्स्ट स्विमिंग के लिए उपहार चुन रहे हैं। पापा, तुम भी चुनो। ठीक है। गवर्नर, पता चल गया है। उन 3 गुंडों को मैंने पकड़वा दिया है। शुरू में मानने से इनकार कर रहे थे। आखिरकार उनके पास से ये मिला। लिu रुयान, सोचा नहीं था कि हम पर हाथ उठाने वाली वह होगी। यह बेवकूफ इतनी महत्वपूर्ण निजी मुहर भी डाकुओं को दे दी। बाबा, निजी मुहर क्या होती है? ये निजी मुहर बहुत महत्वपूर्ण होती है। चीजें खरीदने बेचने के काम आती है। यहाँ तक कि बिना पैसे दिए सिर्फ मुहर दिखाकर भी खरीद सकते हैं। सच में? तो क्या हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं? हाँ। वान वान, तुम सच में हमारे गवर्नर हाउस की छोटी लकी स्टार हो। ठीक समय पर बाबा के सैनिकों के पास कपड़े और राशन की कमी है। राशन तो है, लेकिन रजाई और गर्म कपड़े काफी कम है। दाल, आटा, तेल कुछ भी खरीद सकते हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी थोड़ा भेज देंगे तो अगर जांच भी होगी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। चेन साहब तो बहुत चालाक है। अब बस एक आदमी की जरूरत है लिu रुयान का नाटक करने के लिए, तभी निजी मुहर का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसकी जगह किसी को ढूंढना है तो पहले कद और शरीर लगभग समान होना चाहिए, वफादार भी होना चाहिए। मिलना मुश्किल है। बाइलन दीदी ठीक रहेंगी? क्या? मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे ठीक लगती है। इंसान कपड़ों से और घोड़ा जीन से पहचाना जाता है। टोपी पहन लेगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा साहब, लिu रुयान तो बड़ी मिस्ट्रेस है। मैं तो नौकरानी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों एजुटेंट, बाइलन को संवारने जाने के लिए किसी को बुलाओ। जी। बाइलन दीदी संवर कर बहुत सुंदर लगेंगी। वान वान देखना चाहती है। जरूर उस लिu रुयान से ज्यादा सुंदर लगेंगी। जल्दी आओ बाइलन। वाह, बाइलन दीदी कितनी सुंदर लग रही है। मैडम, क्या यह ठीक रहेगा? आराम से, बस खुद को सामान खरीदते समझो। बस लिu रुयान के अक्सर जाने वाले दुकानों पर मत जाना। कोई बात नहीं, सीधे खड़े रहो। अब तुम बड़े घर की मिस्ट्रेस हो। बड़े घर की मिस्ट्रेस जैसा अंदाज दिखाना होगा। मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगी। आसान है, चलते वक्त हिप्स हिलाओ, सीधे किसी की तरफ न देखो। बस महंगा सामान खरीदो, सही चीज की परवाह मत करो। क्या ऐसे ठीक रहेगा? हाँ, अब मिस्ट्रेस जैसा लग रहा है। जाओ। अरे, अब लिu परिवार का नजारा देखने लायक होगा। कैसा नजारा? वान वान भी देखना चाहती है। दुख की बात है कि हम नहीं देख पाएंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चों के साथ क्या मुश्किल है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? दादा, पापा, आप लोग कैसे आ गए? लिu रुयान, देखो तुमने क्या किया है। लिu रुयान, हमारा लिu परिवार क्या हालत है तुम्हें पता नहीं है? इतना पैसा खर्च कर रहे हो। पूरे 10 सोने की मछलियां, वो रुई के कपड़े, चीनी, सोयाबीन का तेल,
तुमने इतना पैसा खर्च किया, तुमने वो पैसा किस चीज पर खर्च किया? लियो परिवार का बस इतना ही बचा है, तुमने सब खत्म कर दिया। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने क्या खरीदा है? आओ खुद देखो। मैंने उन्हें लोगों को बंधक बनाने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने मेरी मोहर लेकर ये सामान क्यों खरीदा? रुयान, अब लियो परिवार का जीवन और मृत्यु का समय है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या? पापा, उससे मोहर वापस ले लो। हाँ, मोहर। पापा, मेरी मोहर चोरी हो गई है। सच में मैंने नहीं की। तुमने नहीं की? क्या तुम सोचते हो कि वो व्यापारी अंधे हैं? लियोरियान, तुम हमेशा इतनी शौक हो। अगर तुम नहीं होती तो वो व्यापारी तुम्हें सामान क्रेडिट पर क्यों देते? मैंने तुम्हारे जैसा बर्बाद करने वाला बच्चा पैदा किया है। आज से तुम मेरी लियो परिवार की बेटी नहीं हो। लियो परिवार से बाहर निकल जाओ। पापा, कृपया मुझे न निकालें। माँ, पापा से विनती करो, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। मुझे न निकालें। इस बार माँ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लियो रुयान, तुम गवर्नर के घर में शादी नहीं कर सकती। तुम लियो परिवार के लिए एक बेकार चीज हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज ही अपना सामान पैक करो और लियो परिवार से बाहर निकल जाओ। ऐसा कैसे हो गया? चींक। बाइलन दीदी, तुम्हें क्या हुआ? शायद कल स्कर्ट पहनने से सर्दी लग गई। तो बाइलन दीदी, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। धन्यवाद जी, बाइलन डॉक्टर को दिखाएगी। आज ज्ञान परिवार के छोटे साहब का जन्मदिन है, तुम अच्छे से मजे करो। मेरी चिंता मत करो। वन वान, जल्दी चलो। बाय। बहन जी, आज आप आई तो हमारे ज्ञान परिवार में चमक आ गई। देखो ये बातें करती हैं। ये दोनों बच्चों की ओर से कियान साहब के लिए तोहफा है। बहन जी, आपने बहुत कृपा की। कियान साहब कहाँ हैं? उन्हें नहीं देखा, वहाँ हैं। तुम दोनों जल्दी उनके साथ खेलने जाओ। वान वान, ये बहुत स्वादिष्ट है। यह कौन सा जंगली बच्चा है? यहाँ की चीजें तुम बिना पूछे खा सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? वे मेरे मेहमान हैं, कौन नहीं जानता। वह गवर्नर के घर की पालित बेटी है, गवर्नर की बेटी नहीं। तुमने अपने जन्मदिन पर ऐसी लड़की को आमंत्रित किया। अपनी प्रतिष्ठा को कम करने से डरते नहीं। वान वान कोई लड़की नहीं है। वान वान पापा की बेटी है। वान वान हमारे गवर्नर के घर की बड़ी बेटी है। अगर तुम उसे नीचा देखोगे तो हमारे गवर्नर के घर को नीचा देखोगे। तुम किस घर की बेटी हो? नाम बताने की हिम्मत है? हमने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम रो क्यों रहे हो? इतनी ही हिम्मत है और तुम दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे हो। वान वान, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। कमरे में और भी स्वादिष्ट केक है। चलो कमरे में केक खाते हैं। ठीक है, भाई को भी साथ ले चलो। रो रहे हो? गवर्नर के दो बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा था। वे कहाँ हैं? मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, इस बार हम लियो परिवार ने पूरी ताकत लगा दी है। हम मिलकर सी गवर्नर को अचंभित कर देंगे। इस बात की जरा सी भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो पेई साहब की योजना बिगड़ जाएगी। तुम जानते हो कि क्या होगा? कृपया पेई साहब को बता दे। हम लियो परिवार और ये सिमिंग एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम पूरी तरह से इस काम को पूरा करेंगे, खासकर आज रात। तुम्हारे लोग हमारे लियो परिवार के ट्रक से आए हैं, उत्तरी सेना में घुस गए हैं। हम लियो परिवार ने इस बार पेई साहब के साथ सिर पर खेलकर सहयोग किया है। काम पूरा होने के बाद कृपया पेई साहब पहले के वादे को न भूलें। चिंता मत करो, अगर काम अच्छे से हो गया तो भविष्य में तुम्हारे लिए फायदे कम नहीं होंगे। मैंने जो कहा है याद रखना, समझे? हाँ। युवराज, बड़ी माँ नीचे बुला रही हैं। मोमबत्ती बुझाने का समय हो गया है। मैंने जो कहा है याद रखना, याद है। कियान युवराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद दादी। सबको केक बांट दो। ठीक है। पहला केक वान वान बहन को दो।
तुम्हारी अपनी बहन है, पहले उसे खिलाओ। यह बच्चा। चेन युवराज इतने छोटे में ही जलन महसूस कर रहे हैं। भविष्य में वानवान शायद तुम्हारी पोती बन जाए। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। वानवान, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भाई। छोटे चेन, तुम्हें क्या हुआ? बड़ी माँ। तुरंत गवर्नर और दूसरे साहब को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। हाँ। माँ, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? छोटे चेन, बताओ, आज मैंने कियान परिवार में सुना। आज रात पेइजिंगमिंग के लोग लियू परिवार के ट्रक का उपयोग करके शहर में घुसपैठ करेंगे। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? बिल्कुल सच, जुआन जुआन ने भी सुना। हाँ दूसरे चाचा, यह सच है। मैं कियान जुचे के कमरे में था। केक खाते समय मैंने यह सुना। पेइजिंगमिंग हमेशा तुमसे नाराज रहता है। तुमने जुआ खेलकर उसे इतना बड़ा झटका दिया, वह कैसे शांत बैठेगा? मुझे नहीं लगता था कि वह लियू परिवार के साथ मिल जाएगा। आज रात ही शहर में घुसेंगे। शायद पहले ही घुस चुके हैं। तो अब क्या करें? भैया के सैनिक शहर के बाहर हैं। आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। शहर में केवल कुछ सैनिक हैं। मैं तुरंत लोगों को इकट्ठा करता हूँ। समय नहीं है माँ, पेइजिंगमिंग पहले ही शहर में आ चुका है। लेकिन अब रात हो चुकी है, वे शायद कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे पास अभी भी समय है, तुरंत आदेश दो। आज रात बेयांग शहर में केवल प्रवेश की अनुमति है, बाहर नहीं। हाँ जुआन जुआन, तुम हमारे गवर्नर हाउस की छोटी भाग्यशाली हो। अब गवर्नर हाउस को खतरा है। क्या तुम पापा की मदद कर सकती हो? जो भी जुआन जुआन कर सकती है, जुआन जुआन करेगी। ठीक है, तो जुआन जुआन, जिज्जा और सुंग सोंग को बुलाओ। उनके दोस्तों से मदद लेकर पापा के लिए बुरे लोगों को ढूंढो। ठीक है? ठीक है। मुझे नहीं लगता था कि गवर्नर हाउस को बचाने के लिए मुझे सोंग की जरूरत पड़ेगी। सोंग सोंग, जल्दी जाओ और अपने दोस्तों से मदद लेकर पापा की मदद करो। मिस, चिंता मत करो। जिन्होंने हमारे गवर्नर हाउस का खाना खाया है, उनकी मदद काम आएगी। जिज्जा, जल्दी आओ। जल्दी जाओ और अपने दोस्तों से मदद लेकर पापा की मदद करो। भैया, क्या तुम्हें ये पहले से पता था? पापा, जिज्जा पहले ही अपने दोस्तों से मदद लेने चला गया है। धन्यवाद जुआन जुआन, और तुम्हारे दोस्तों को भी धन्यवाद। जब पापा बुरे लोगों से निपट लेंगे तो तुम्हारे दोस्तों को बहुत सारा स्वादिष्ट खाना देंगे। हाँ अच्छा बच्चा। हाँ माँ, आज रात तुम घर पर बच्चों की देखभाल करो। बिल्कुल बाहर मत जाना। मैं हूं, चिंता मत करो। भौ भौ भौ। गवर्नर, देखो। लोगों को इकट्ठा करो और उसका पीछा करो। सभी लोग मेरे साथ चलो। कप्तान, हम कब हमला करेंगे? थोड़ा और इंतजार करो। अभी अंधेरा ही हुआ है। कमांडर शायद अभी तक गवर्नर के महल में नहीं पहुंचा होगा। रात को जब सब शांत हो जाए तो आतिशबाजी का संकेत मिलेगा। हमारी कई टीमें एक साथ निकलेंगी और सीधे गवर्नर के महल में घुसेंगी और फंसा लेंगे। अरे कप्तान, हम अभी बियांग शहर में आए हैं। यहाँ किसी को नहीं जानते। अगर लियू जिंगरेन ये लड़का डर कर भाग गया तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो। लियू परिवार का पतन कमांडर की ही करतूत है। ये लियू जिंगरेन हमसे भी ज्यादा कमांडर को मारना चाहता है, समझे? भौ भौ भौ। क्या हो रहा है? इतनी कुत्तों की आवाजें कहां से आ रही है? हिलना मत, झुक जाओ। हथियार डाल दो, नहीं तो मार देंगे। भौ भौ भौ। क्या आवाज है? जाकर देखो। बदमाश कुत्ते, छोड़ दो। गवर्नर, क्या कहा? हमारी बियांग शहर में भेजी गई 7 टीमें पूरी तरह नष्ट हो गई। हां, वे शहर में घुस चुके थे। बस सही समय पर हमला करना था। लेकिन गवर्नर ने, ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही खबर मिल गई थी और उसने हमारे लोगों को पहले ही खत्म कर दिया, सबको मार डाला। क्या यह लियू जिंगरेन हो सकता है? लियू जिंगरेन। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। सिमिंग, मैंने उसे कम आंका था। पिछली बार की गेमिंग प्रतियोगिता की तरह उसे गेमिंग की अच्छी समझ थी, लेकिन उसने जानबूझकर अनजान बनकर मुझे धोखा दिया और मेरी इज्जत उड़ा दी।
इस बार शायद उसे पहले से ही पता था और उसने जानबूझकर हमें शहर में घुसने दिया और फंसा लिया। सिमिंग, हम देखेंगे। पापा, वान वान जा गई है। पापा, आपका काम पूरा हो गया। क्या वान वान ने मदद की? हाँ, हो गया। वान वान ने पापा की बहुत मदद की। जल्दी उठो पापा, तुम्हें कहीं ले चलेंगे। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? वान वान गवर्नर के महल में इतने समय से है, लेकिन अभी तक माँ को नहीं देखा। आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। पापा तुम्हें माँ के पास ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वनरू भी वान वान को देखे। माँ, तुम्हें वान वान को देखकर बहुत खुशी होगी। माँ कहाँ है? यह माँ है, मैंने माँ को देखा है। जुआन जुआन, तुम माँ को कैसे जानती हो? जुआन जुआन भाई के कमरे में है। माँ की तस्वीर देखी, भाई ने कहा यह माँ है। वानरू, मैं 2 बच्चों को तुम्हें दिखाने लाया हूं। माँ, यह जुआन जुआन है। सब इसे बहुत पसंद करते हैं। तुम भी इसे पसंद करोगी ना? बुजुर्ग महिला, गवर्नर, लियू परिवार के लोग आए हैं। उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो, पहले बच्चों को आराम करने भी चाहूं। हाँ। गवर्नर, पता नहीं लियू महोदय रात में क्यों आए, क्या बात है? गवर्नर, सब सुन लिया। जिंग चिंग उसने गलती कर दी। जरूर पेई जिंगमिंग ने धोखा दिया। कृपया उसे माफ कर दीजिए। सी और लियू परिवारों की सालों की दोस्ती हमेशा अच्छे संबंध रहे। जिंगचिंग का जरूर इस्तेमाल किया गया है। क्या? फिर क्यों लियू जिंगचिंग कहता है कि उसने खुद ढूंढा? पेई जिंगमिंग से सहयोग। अपित्र पुत्र। लियू महोदय, आपने तो सच में अच्छे बच्चे पाले हैं। लियू रुयान ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। लियू जिंगचिंग ने दुश्मनों से सांठगांठ की। मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे गवर्नर ने आखिर तुम्हारे लियू परिवार का क्या बिगाड़ा है? क्या ऐसी बात? दुश्मनों से सांठगांठ? बेवकूफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तो सी मिंग की सबसे बड़ी नाराजगी है। गवर्नर, पापा ने लियू रुयान को घर से निकाल दिया है। लियू रुयान की जान। हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं। आप जैसा चाहे वैसा करें। तो तुम्हारा मतलब है लियू जिंगचिंग? मैं भी मनमाना कर सकता हूं। गवर्नर, लियू परिवार का पेई साहब के साथ कुछ व्यापारिक लेन देन है, पर दुश्मनों से सांठगांठ कैसे हुई? शायद कहीं कोई गलतफहमी हो गई हो। मिसेज लियू का मतलब है मैंने तुम्हारे लियू परिवार पर झूठा आरोप लगाया है क्या? गवर्नर, मेरे दूसरे भाई का व्यापार हमेशा सतर्क रहता है। वह ऐसा कैसे कर सकता है, खासकर वह पेई साहब? वह तो बस एक व्यापारी है। व्यापारी? जांच में पता चला पेई जिंगमिंग फेंगरटिन गवर्नर पेई चोंगगुआंग का बेटा है। क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बड़ा बेटा इतना मूर्ख नहीं होगा। लगता है मिसेज लियू अब भी मानने को तैयार नहीं। ले आओ। पापा पापा पापा, मुझे बचाओ। ये अपित्र पुत्र। पापा, मुझे बचाओ। तू अपित्र पुत्र है, लियू जिंगचिंग। अपना इकबालिया बयान फिर से दोहराओ। गवर्नर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने पेई जिंगमिंग को ढूंढा सिर्फ गवर्नर हाउस को एक सबक देने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि वो पेई जोंगा का बेटा है। उसकी नीयत बहुत खराब है। गवर्नर, पापा पापा, मुझे बचाओ। हमारा लियू परिवार में तुम जैसा बेटा नहीं है। माँ, मुझे बचाओ। किंग यू किंग फेंग उनकी माँ नहीं है और वे इतने छोटे हैं, उनके पिता भी नहीं रह सकते। माँ, सारी गलतियां हमारे लियो परिवार की हैं। कृपया गवर्नर, 2 बच्चों के लिए मेरे भाई की जान बख्श दीजिए। हमारा लियो परिवार सभी शर्तें मानने को तैयार है। कृपया गवर्नर, मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेक रही हूँ। भले ही लियू परिवार के बुजुर्ग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन लियू परिवार हमेशा गवर्नर हाउस के खिलाफ रहा है। उनकी चुप्पी भी उनकी मदद करती है, तो ऐसे में लियू परिवार को अपनी सारी जमीन सौंपनी होगी। क्या? लियू परिवार की सैकड़ों एकड़ जमीन, ये उनकी आखिरी उम्मीद है। गवर्नर, आप हमारे लियू परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप हमारे लियू परिवार को खत्म कर रहे हैं। पापा, ये कुछ एकड़ जमीन ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका अपना बेटा? पापा,
नहीं, लियू परिवार बिना जमीन के नहीं रह सकता। क्या तुम्हें बोलने का हक है? क्या तुम मेरी मौत चाहते हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बस करो, घर जाकर लड़ो मिस्टर लियो। अपने परिवार के साथ सलाह करो, फिर फैसला करो। ले जाओ उसे। पापा, पापा मुझे बचाओ। रुको। लियू परिवार सारी जमीन सौंपने को तैयार है। काम कैसा चल रहा है? ये लियू परिवार की सारी जमीन के दस्तावेज हैं। लियू जिंगरन को घर भेजने से पहले मैंने अपने लोगों को उसकी खास देखभाल करने को कहा। उसकी जान बच गई है, लेकिन भविष्य में वो बिस्तर से उठ पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी बयान शहर को अशांत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। उसकी जान बचाना उस पर एहसान है। गवर्नर शहर के लोगों के लिए भी कर रहे हैं। इस बार लियू परिवार की सारी जमीन ले ली गई है। अनाज का संकट हल हो गया है। ये उन पर एहसान है। तो क्या हमें उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना चाहिए? नहीं, लियू परिवार अब पेई जिंगमिंग के लिए बेकार हो गया है। वैसे गवर्नर, ये कस्टम्स डिपार्टमेंट से है। चीफ कमिश्नर चेन ने आपको और आपके परिवार को उनकी शादी में आमंत्रित किया है, उनकी शादी में शामिल होने के लिए। यह बूढ़ा अभी भी 58 साल का है और 7वीं पत्नी ले रहा है। इस बार कमिश्नर की शादी में पेई जिंगमिंग यह मौका नहीं चुकेगा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी। मैं उनकी चाल को उल्टा कर दूंगा। ये बहुत जोखिम भरा है। धन जोखिम नहीं मिलता है और मेरे पास वान है। इसे पहले संभालो और वहां फेंक दो। माँ, तुम लोग कैसे आ गए? कुछ दिनों बाद मिस्टर चेंग की शादी हो रही है। मैं 2 बच्चों को कपड़े सिलवाने लाया था। दुकानदार ने कहा, तुमने नई दुकान खोली है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। चाचा, क्या यह दुकान जेड कार्विंग की है? हाँ, हाल ही में जेड स्टोन की बाजी लगाने का चलन है। बहुत से लोग कच्चा पत्थर खरीदकर उसे प्रोसेस करवाना पसंद करते हैं। संयोग से ये दुकान बिक रही थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। तो जुआन जुआन का पत्थर, क्या चाचा उसे कार्विंग कर सकते हैं? हाँ, चाचा कारीगर ढूंढ सकते हैं जुआन जुआन की पसंद के अनुसार कार्विंग करने के लिए। इस दुकान में दूसरी मंजिल भी है। चाचा, क्या मैं दूसरी मंजिल पर जा सकता हूँ? दूसरी मंजिल अभी साफ नहीं हुई है, सब धूल ही धूल है। छोटे चूहे ने कहा, दूसरी मंजिल पर चमकदार चीजें हैं। जुआन जुआन ऊपर जाकर देखना चाहता है। चलो भाई, तुम्हें लेकर जाता हूँ। बाइलिन, जल्दी आओ। जुआन जुआन चमकदार चीजें कहा है। यह ताला लगा है। छोटे चूहे, क्या तुम्हें पता है चाबी कहाँ है? पता है, मेरा इंतजार करो। वाह, कितना सुंदर है। जल्दी जाओ और दादी और चाचा को बुलाओ। ठीक है। वाह, इतने सारे सोने चांदी के गहने। जुआन जुआन, ये सब तुमने खोजा है? नहीं, यह छोटे चूहे ने खोजा है। ये सभी चीजें पुरानी हैं। हर चीज बेहतरीन है। यहाँ धूल क्यों पड़ी है? जेड टावर की 100 साल की इतिहास है। हालांकि अब ये मंदा हो गया है, लेकिन पहले ये बहुत प्रसिद्ध था। ये चीजें शायद मालिक ने उस समय यहाँ छुपा दी थी। तो चाचा ने जेड टावर खरीद लिया। ये सभी चीजें चाचा की है। ये जुआन जुआन ने खोजा है, तो ये जुआन जुआन की है। वाह, इतने सारे खजाने सब मेरे हैं। जब से जुआन जुआन आया है, चाचा का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। आगे चलकर ये चीजें जुआन जुआन के लिए छोड़ दी जाएंगी, दहेज के रूप में। छोटे बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है? मैं नहीं। माँ, ये चीजें बहुत कीमती हैं। पहले तुम उन्हें ले जाओ कपड़े सिलवाने के लिए, बाद में मैं बड़े भाई को इन चीजों को लेने भेजूंगा। जुआन जुआन को घर वापस भेजो। ठीक है, आओ तुम दोनों यहाँ आओ। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम्हारे चाचा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। ये सब जुआन जुआन ने खोजा है। हे भगवान, गवर्नर, मिस जुआन जुआन हमारे गवर्नर हाउस की छोटी लकी स्टार है। क्या वह खजाने के साथ पैदा हुई थी? शायद। भाई, मैं वाकई तुमसे ईर्ष्या करने लगा हूं। तुम्हारी ऐसी बेटी है, तुम्हारे पास तो चेन भी है, वरना जुआन जुआन को मुझे दे दो। तुम सपने देख रहे हो। बेटी चाहिए तो खुद पैदा करो। तो जुआन जुआन को चेन से शादी करा दो, फिर भी तुम्हारी बेटी ही तो होगी। बेटी चाहिए तो खुद पैदा करो। तुम पापा, जुआन जुआन, ये तुम्हारे चाचा ने पापा को दिया है। तुम्हारे लिए लाया है जुआन जुआन। पापा के चेहरे पर कुछ है क्या? पापा, तुम्हारे चेहरे पर खतरनाक काली हवा है। खतरनाक काली हवा।
वो क्या है जुआन जुआन को नहीं पता। पिछली बार जब मैं और दादी शॉपिंग कर रहे थे भाई के ऊपर भी थी। ये बहुत खतरनाक काली हवा। जुआन जुआन मुझे चेतावनी देना चाहती है कि कुछ खतरा हो सकता है। शायद कुछ दिनों बाद गवर्नर की शादी की पार्टी में। क्या? जुआन जुआन चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। पापा यूयू कहता है कि वह तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम इसे पहन लो। जुआन जुआन चिंता मत करो पापा, जिंदगी भर इसे पहनेंगे। जुआन जुआन तुम्हें कुछ चाहिए? पापा तुम्हें सब देंगे। जुआन जुआन आज चाहती है पापा जुआन जुआन के साथ सोएं। ठीक है, आज रात पापा जुआन जुआन के साथ सोएंगे। कल सुबह उठने के बाद पापा जुआन जुआन को हैशिंग ले जाएंगे। ठीक है। दादी आज हम इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आज पापा हमें शादी में ले जा रहे हैं। भाई शादी क्या होती है? शादी होती है जब एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं और हमेशा के लिए साथ रहते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। जुआन जुआन भी शादी करना चाहती है। जुआन जुआन तुम अभी बच्ची हो। तो जब जुआन जुआन बड़ी हो जाएगी जुआन जुआन शादी कर सकती है। हाँ कर सकती है। जब जुआन जुआन बड़ी हो जाएगी तो भाई से शादी करेगी। हाँ जब जुआन जुआन बड़ी हो जाएगी भाई से शादी करेगी। ठीक है। हाँ तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता जुआन जुआन को किसी और से शादी करते देखने का और गवर्नर हाउस छोड़ने का? भाई जुआन जुआन गवर्नर हाउस नहीं छोड़ना चाहती। भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गवर्नर हाउस का बदमाश। चलो गाड़ी में चलें। हाँ गवर्नर। हेडक्वार्टर। हाँ गवर्नर आ गए हैं। हेडक्वार्टर को शादी की बधाई। यह मेरी छोटी सी भेंट है। गवर्नर आज तो बहुत देर से आए हो। परिवार के साथ आने में समय लग गया। हेडक्वार्टर कृपया मन में न लें। नहीं देर नहीं हुई। क्या तुमने देखा? शादी अभी शुरू नहीं हुई है। भाई देखो कितनी सुंदर आंटी है। कितनी मीठी बातें करती हो। आओ आंटी तुम्हें मिठाई देती है। धन्यवाद आंटी। जुआन जुआन नहीं खाएगी। यह तुम्हारे पेट में पल रहे छोटे भाई के लिए है। तुम क्या कह रही हो? बच्ची तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि पेट में एक भाई है। चीची आंटी मेरी बहन बोल नहीं सकती। आंटी के पेट में एक छोटा भाई है। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? गवर्नर आज यहाँ क्या मौका है? तुम एक बेपरवाह लड़की को लेकर यहाँ बकवास कर रहे हो। हाँ सातवीं आंटी बहुत पवित्र है। अभी ही हेडक्वार्टर से शादी की है। उनके पेट में बच्चा कैसे हो सकता है? यह तो सातवीं आंटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। हेडक्वार्टर लिंगलिंग पेट में ये बच्चा मेरा है। नहीं तो वो गर्भवती होते ही हम क्यों शादी की जल्दी कर रहे हैं? सी परिवार की बच्ची। क्या नाम है? जुआन जुआन है ना? ये आंटी के पेट में अगर सच में एक छोटा भाई पैदा हो जाए तो चाचा तुम्हें 10 सोने की मछलियां देंगे। हेडक्वार्टर का धन्यवाद। बच्चे हैं, बच्चों की बातों पर ध्यान न दें। शुभकामनाएं। हेडक्वार्टर कृपया मन में न लें। जो तैयारी करने को कहा था वो हो गई है। पहले से ही तैयार है। गवर्नर अभी हेडक्वार्टर महोदय थे। महोदय बहुत उदार है, तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन तुम हर बार इस बेपरवाह लड़की को लेकर आते हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। जुआन जुआन बेपरवाह लड़की नहीं है। पीस साहब मैंने सुना है कि तुम्हारी और गवर्नर सी की दोनों की दुश्मनी है। आज ये मेरा शुभ दिन है। आप दोनों यहाँ मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। हेडक्वार्टर महोदय मजाक कर रहे हैं। मेरा और पी साहब का कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसे एक बार हरा दिया है क्या? शर्त लगाने में जीत और हार होती है। मेरी उस बार किस्मत खराब थी। आज मुख्यालय की जगह का फायदा उठाऊंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ फिर से शर्त लगाने की? ये भी मुख्यालय के महोदय का मनोरंजन करेगा। आज मुख्यालय महोदय ही मुख्य है। हम दोनों यहाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। क्या तुम मुख्यालय महोदय की चमक को मात दे सकते हो? मुझे लगता है कि वो शर्त लगाने से डरता है। ऐसे लोगों से नफरत है। जीतने के बाद शर्त नहीं लगाता, डरता है कि कोई उसे वापस जीत लेगा। पी महोदय पिछली बार हार गए थे, इस बार पूरी तैयारी की है। सी कमांडर शर्त लगाने से करेंगे। तुम शर्त लगाना चाहते हो, कभी भी लगा सकते हो, लेकिन आज नहीं। आज क्यों नहीं? कमांडर तुम डर गए हो। सीमिंग उसके साथ शर्त लगाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा, लेकिन पहले कह दूं, आज चाहे जीतो या हारो, मैं कभी नहीं तुम्हारे साथ अगली बार शर्त लगाऊंगा। ओह, तो मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। सीमिंग माँ कोई बात नहीं, तुम दोनों बच्चों को आराम करने ले जाओ। बोलो, क्या शर्त लगाना चाहते हो?
रूलेट। पी महोदय, ये सिर्फ एक जुआ है, इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं है। मुख्यालय महोदय, कमांडर ने कहा था, आखिरी बार जुआ खेलेंगे तो बड़ा खेलें। क्या कमांडर पीछे हटने का सोच रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरी एक खासियत है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम शर्त लगाने के लिए तैयार हो? हाँ, ये कस्टम बनाई गई पिस्तौल है, चाहे तुम्हारी किस्मत कितनी भी अच्छी हो, आज तुम्हें मरना ही होगा। तुम पहले या मैं पहले? पापा मत करो, तुम्हारे चेहरे पर खतरनाक काली हवा है। खतरनाक काली हवा? वह क्या है? जुआन जुआन को भी नहीं पता। पिछली बार जब मैं और दादी खरीदारी कर रहे थे तो भाई के ऊपर भी थी। पापा शर्त मत लगाओ। जुआन जुआन, चिंता मत करो, अब्बा को कुछ नहीं होगा। अगर शर्त लगानी है तो जुआन जुआन लगाएगी। जुआन जुआन अब्बा को शर्त लगाने नहीं देगी। क्या मैंने सही सुना? कमांडर क्या फिर से अपनी बेटी को मेरे साथ शर्त लगाने के लिए कह रहे हो? तो तुम मान रहे हो कि जुआन जुआन मेरी बेटी है? हाँ, आज अगर तुम जीत गए तो मैं मानूंगा इस जंगली लड़की की पहचान। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूं। अब तुम्हारी बारी है। बहुत डरावना है, मैं देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई है, मेम साहिबा को आराम करने के लिए ले जाओ। वह बिल्कुल भी तनाव में नहीं है। लगता है यह बंदूक पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी है। पिछले 2 दौर में तुम्हारी बंदूक का इस्तेमाल किया गया, इस बार मेरी बंदूक का इस्तेमाल करें, कैसा लगा? हाँ हाँ, यही तो न्याय संगत होगा। पहले तुम या मैं? चूंकि ये सी डूजुन की बंदूक है तो स्वाभाविक है कि तुम पहले करो। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम अब हार मान लो तो तुम्हें यह गोली चलाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी दाव लगाओ। क्या तुमने दाव लगाने की सोची नहीं थी? डूजुन ने एक गोली चला दी। क्या तुम मरने से डर रहे हो? उसे इतना आत्मविश्वास है, फिर सी डूजुन की बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो नहीं कर सकता। लगता है ये बंदूक छेड़छाड़ की गई है। किसने कहा मैं नहीं कर सकता? तुम गोली चलाओ पी साहब, जल्दी गोली चलाओ। ठीक है, मैं चलाता हूं। गोली नहीं है। देखो तुम कैसे डर गए। बंदूक में गोली नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया तो क्या हुआ? इतना डरपोक होकर बंदूक का दाव लगाते हो, शर्म की बात है। पापा ध्यान रखना, बुरे लोग हो सकते हैं। कोई है। लानत है, उन्हें सीमिंग को मारने दो। कस्टम्स डिपार्टमेंट के प्रमुख को कैसे मार दिया? जुआन जुआन, दादी के पास जाओ। सीमिंग। पी जिंगमिंग, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मरने के लायक हो। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझ पर आओ। चिन प्रमुख को क्यों मारा? उसकी बदकिस्मती थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। माँ, बच्चे ठीक तो हैं ना? पापा ध्यान रखना। पापा। डूजुन। पापा। डूजुन। पापा। पापा मत मरो, जुआन जुआन तुम्हें फूंक मारेगी। पापा मत मरो।
मुझे और जुआन जुआन को अकेला मत छोड़ो। पापा जल्दी उठो। सिमिंग। पापा माँ, मैं ठीक हूं। वान वान के पेंडेंट ने मुझे बचाया। बहुत अच्छा। पेंडेंट ने पापा को बचाया। वान वान ने पापा को बचाया। गवर्नर, पेई जिंगमिंग के लोगों को मैंने पकड़ लिया है। आपके आदेश के अनुसार कई लोगों को जीवित छोड़ दिया है। सभी फेंगशन सेना के लोग हैं। पेई जिंगमिंग मर गया, ये बुरा है। फेंगशन सेना शांत नहीं बैठेगी। मैंने कहा था, जो भी बेयांग शहर में अशांति फैलाएगा, मैं उसे मार दूंगा। आज अगर वह नहीं मरता तो मेरे पापा मर जाते। हाँ, बिल्कुल। बड़े काम करने वाले निर्णायक और साहसी होते हैं। दयालु लोग खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते। परिवार की रक्षा की बात तो दूर की है। एक्साइयो चेन ने याद रखा। चेन कमिश्नर भी मर गया, अब क्या करें? ठीक है, आप उन्हें पहले वापस भेज दो। मैं यहाँ बाकी का ख्याल रखूंगा। पापा तो जल्दी वापस आना, पापा तुमसे वादा करता है। शायद पेई जिंगमिंग को मरते वक्त भी ये नहीं पता था। इस हत्या प्रयास को गवर्नर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब गवर्नर वापस आएगा तब वो गवर्नर नहीं रहेंगे। मिस, पिछली बार सॉन्ग ने आपकी बहुत मदद की। इस बार जब गवर्नर वापस आए, आप उनसे बात करें और घर में एक छोटी कुतिया पाल लें। सॉन्ग, क्या तुम एक छोटी कुतिया के साथ खेलना चाहते हो? सॉन्ग शर्मा गई। अरे, मैं तुम दोनों बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा। भैया, हम सॉन्ग की बात मान लेते हैं। ठीक है बाइलिन, यह काम तुम करो। जी युवराज। हुआन, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। कियान एक्सुइनिंग तुम्हारी अपनी बहन है। तुम हमेशा मेरी बहन के साथ क्यों खेलना चाहते हो? मुझे वान वान के साथ खेलना पसंद है। ऐसा करो, मैं वान वान के साथ खेलूंगा, तुम एक्सुई के साथ खेलो। किसे तुम्हारी बहन के साथ खेलना है? तुम लोग अपने आप खेलो। भैया, हम उनके साथ खेलें। तुम्हें कियान एक्सुइमिंग के साथ खेलना पसंद है? मुझे भैया के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, फिर कियान भैया और कियान बहन। सुना, मेरी बहन को मेरे साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। चेन युवराज बहुत सुरक्षात्मक है। लगता है किसी ने उनकी बहन को छीन लिया हो। सिर्फ एक्साइयो चेन ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा परिवार वानवान की रक्षा करता है। इस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है जो गवर्नर हाउस में पली है। नहीं, गलत। अब तो कहना चाहिए स्टेट हेडक्वार्टर्स। अब कौन नहीं जानता गवर्नर शी को, जो अब कस्टम डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं। यह जुआन जुआन की किस्मत नहीं, हम सबको तो इस लड़की के आशीर्वाद का लेना है। जुआन जुआन हमारे गवर्नर हाउस की लकी चार्म है। गवर्नर अभी लौटे नहीं, ऊपर से खबर है शायद 2 दिन में आएंगे। स्टेट हेड बहुत बिजी हैं। आज तो बच्चों को साथ खेलने दो, कल जब हेड लौटेंगे तब फिर मिलेंगे। दादी जी, स्टेट हेड लौट आए हैं। सच? कहाँ है? शहर में घुसते ही वांग और झांग परिवार वालों ने रोक लिया। कैपिटल से शू परिवार भी आया है। रात तक शायद ही लौट पाए। तो हम विदा लेते हैं। चलो जल्दी। ये क्यों? मेम साहब तो अभी आई थी। गवर्नर से मिलने आई थी। पता चला कोई पहले ही पहुंच गया। अब दौड़ी जा रही है न? जुआन, तू सिर्फ मेरे साथ खेलना। भैया क्यों कियान भैया के साथ नहीं खेल सकते? कियान भैया भी तो अच्छे हैं। तुम्हें कियान जीनी पसंद है तो तू उससे शादी कर लेना। मैंने तो भैया से शादी कर ली है। भैया, डर रहे हो मैं वादा तोड़ दूंगी। चलो अंगूठा छापते हैं। वादा पक्का। स्टेट हेड लौट आए। पापा। छोटी चेन जुआन जुआन, पापा आ गए।